अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अच्छा, ये हमारी जो डिस्कशन हमारी चल रही है पिछले 2-3 वीक से, हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा जर्नी की। मेन हमारा जो टॉपिक है वो क्या, डेटा जर्नी का, जिससे बाद लोगों की शायद मेरा ख्याल है वो ये समझते हो कि डेटा जर्नी जो है मे भी शायद इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या इफेक्ट है, इसका क्या रिलेशनशिप है, या इसकी क्या क्या कह सकते हैं हम, इसकी इसकी क्या डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर। जबकि मेन चीज ही हमारे पास डेटा है। जब हमें डेटा की समझ आ जाएगी, देन वी हैव इन अ पोजीशन टू से दैट वी प्रेजेंट डेटा। पहली बात क्या है कि हमारे पास हम क्या कहेंगे कि वी हाउ वी प्रेजेंट डेटा, हम डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। देन वी से दैट हाउ वी डिस्क्राइब डेटा, क्योंकि इसके ऊपर हमारी बात तो ऑलरेडी हो चुकी है। आप सारे इस चीज को सुन चुके हैं कि डेटा कहां से आया है, डेटा की हिस्ट्री क्या है, डेटा की फॉर्मेट्स क्या है, या डेटा की टाइप्स क्या है हमारे पास। हमने अब ये देखना है कि हम डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, जो हमारा मेन काम होता है। सही है जी। लेट्स सपोज, मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि हमारे पास कोई डिजीज होती है, किसी को डिजीज हो जाए तो हम कहते हैं डिजीज, तो हमारे पास डिजीज क्या होगी। सबसे पहली बात क्या होती है किसी भी, अच्छा आप सब में से कोई मुझे ये बताए कि किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने की सबसे प्राइम जो फैक्टर है वो क्या है किसी डिजीज को, मतलब ईच एंड एवरी। चूंकि मैं फिजिकल की बात करूं, डेटा की बात ये नहीं कर रहा। लेट्स सपोज हमारी ह्यूमन लाइफ है, लाइफ साइंसेस, उसमें जो हम किसी डिजीज को हम डायग्नोज करता है डॉक्टर, उसको जाते हैं, वो पहली चीज क्या करता है, डायग्नोज डिजीज कैसी होती है, हाउ द डिजीज इज डायग्नोस्ड। वो डायग्नोज सही, अच्छी बात, सिम्टम्स की बात कर जाता है वो। देन वो क्या करेगा, जब हम कहेंगे कि हम जब देखें कितने दूर दूर से आते हैं, हम कहते हैं कि इस डॉक्टर की डायग्नोस बहुत अच्छी है, कहते हैं ये डायग्नोस बहुत अच्छी करता है। वो बात जिस तरह आयशा ने की कि सिम्टम्स की बात है, जबरदस्त, नो इश्यूज, सिम्टम्स की बात तो लाजमन होगी। बट माई पॉइंट इज दैट कि हम किस बेस के ऊपर कहते हैं कि इस डॉक्टर की डायग्नोस बहुत अच्छी है। नॉलेज, एक्सपीरियंस, ठीक है। वो क्या करता है जब हमें पता चलता है कि इसकी डायग्नोस अच्छी है, ठीक है, वो आप बातें सही कर रही हैं। उसका एक्सपीरियंस होगा तब वो अच्छी डायग्नोस करेगा, उसका नॉलेज होगा वो तब अच्छी डायग्नोस करेगा, उसका मेडिकेशन अच्छी होगी तब वो अच्छी डायग्नोस करेगा। लेकिन वो क्या करेगा तब हम कहेंगे ही और शी इज अ गुड डायग्नोजर, वो अच्छा डायग्नोस करने वाला है। वो ठीक है, सही है, लेकिन दवाई देगा किस तरह अच्छी, किस बेस पर, वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा हमारा, वो तो बातें होंगी ना। देखिए, टेबलेट देना, दवाई देना, वो तो उसकी ट्रीटमेंट है ना। हम ट्रीटमेंट की अभी बात नहीं कर रहे ना। हम कहते हैं कि वो हम किस बेस पर कहेंगे को अच्छा हम यहाँ पे डेटा साइंस देखें। हर जिस तरह हम कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर का लफ्ज क्यों आया था डॉक्टर, जबकि एक्चुअली ये जो MBBS होते हैं, दीज आर नॉट डॉक्टर्स, ये या मालिज हैं, जिसको उर्दू में मालिज कहते हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे ये या फिजिशियन है या सर्जन है। जो चीर फाड़ करते हैं वो सर्जन है, और जो नॉर्मल काम करते हैं बताते हैं वो क्या है, फिजिशियन, ठीक है ना। बट हमने डॉक्टर का लफ्ज क्यों यूज किया, डॉक्टर का होता है किसी भी फील्ड में एट द हाईएस्ट रैंक, किसी भी फील्ड में। अब जो डेटा साइंस का बंदा होगा, जो डेटा, वो भी डेटा डॉक्टर होगा। हम कहते हैं ही और शी इज डॉक्टर इन एजुकेशन, डॉक्टर इन लॉ, डॉक्टर इन अपना मेडिसिन, डॉक्टर इन फिजिक्स, मतलब उस फील्ड का ये डॉक्टर, उस फील्ड का ये एक्सपर्ट है, उस फील्ड का ये माहिर है। समझा की बात नहीं। अब यहां भी हम इस काबिल हों कि डेटा डॉक्टर क्या कौन होगा, जो क्या करेगा। जैसा वो दूसरा डॉक्टर ना, उसकी तो अभी हमारी बात ही हमारे यहां ही रह गई, ये बात हमारे तक तो पहुंची नहीं है कि वो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा। देखें, डेटा को छोड़े ना, अभी मैं सिर्फ डॉक्टर की बात करूं, कौन सा, जो फिजिकल डॉक्टर है, जो फिजिशियन या सर्जन है, जिस टॉपिक पर हम रुके थे, जिस जिस पॉइंट पर, वो क्या था कि वो क्या करेगा, देन वी से दैट कि ही और शी इज अ गुड डायग्नोजर। देखिए बेटा, वो क्या करेगा, वो करेगा उसकी एक्सपर्टीज किस फील्ड में, हाउ ही और शी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है, उसके पास जो प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज हम कहें जी कि एक बंदा जो है उसको सांस की तकलीफ है, वो
उस तक जाए ना। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी बात करके फिर मैं डेटा के ऊपर आता हूँ। एक दफा एक ऐसा वाक्य हुआ जी कि एक बंदा उसने उसकी आंखों में आंखें उसकी कमजोर थी, लेकिन उसके सर में दर्द होता रहा शरीर। वो डिफरेंट डॉक्टरों के पास फिरा, मुख्तलिफ वैरायटीज के पास गया, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स पर गया, वो बेशक पब्लिक सेक्टर क्यों या प्राइवेट सेक्टर क्यों। किसी ने फर्ज किया दुनिया का सबसे बड़ा जो कसाई खाना है वो कौन सा है, अशफा इंटरनेशनल अस्पताल। वहां वो गया, उसके नाखन से लेकर उसके सर तक टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने पर क्या हुआ, उसके 3-4 लॉसेज हुए। कौन कौन से लॉसेज हुए? पैसे का, रिसोर्सेज का, फिर टाइम का, फिर उसकी उसकी सेहत का डिफरेंट हुए। तो क्या हुआ जी कि किसी ने उसको डायग्नोस नहीं कर सके कि तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है। जा रहा था आम किसी जगह से, तो वो जो सन्यासी होते हैं जो रास्ते में बैठे हुए डॉक्टर टाइप होते हैं, ठीक है, उसके पास गया। उसने कहा जी कि तू ये कर ले, तू ये कोशिश कर कि तू ये चेक कर कि अपनी आंखों को चेक करवा ले कि तुम्हारी आंखों की नजर भी कमजोर है या नहीं है। उसने अपनी आंखें किसी जगह गया, 750 या 700 रुपए में उसने क्या किया जी, अपनी आंखों का उसने चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद क्या हुआ कि उसकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होगी। इसका मतलब क्या था कि जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तो सोल्यूशन की तरफ जा सकते थे। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो ना तो कोई ट्रीटमेंट हुई और ना ट्रीटमेंट के बाद उसका सोल्यूशन आया। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। इसलिए रिसर्च की जो सबसे मेन रीढ़ की हड्डी होती है, द बेक बोन ऑफ रिसर्च इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं कि अच्छी रिसर्च तब शुरू हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कंपेल्ड हो जाती है, ठीक है ना, जब हम क्या कर सकते हैं, जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद हम इस काबिल होते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट क्या है, और ट्रीटमेंट के बाद हम ये कहते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो ये ट्रीटमेंट जितनी भी है, ये सारी ट्रीटमेंट क्या है, स्टेटिस्टिकल टूल्स, इनको हम कहते हैं दीज आर स्टेटिस्टिकल टूल्स, जिनके ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। जिस तरह शुरू में जब हमने क्लास लेना चाहा तो उस वक्त भी मैडम फराना ने यही बात की कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि डेटा कौन सा है, उस डेटा के ऊपर हमारा टूल कौन सा लगना है, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास 4-5 बातें। देखिए सबसे पहले मैंने फिर कहा पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो। इसी तरह सबसे जरूरी होता है कि हमारे पास डेटा की नेचर आइडेंटिफाई हो। जब डेटा साइंसेस में आएंगे ना तो फिर क्या होगा मेरा, क्या होगा फिर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डेटा की नेचर कौन सी है, डेटा किस तरह का है। क्यों, वही वाली बात में फिर घुमा कर वहां लेकर आता हूं जो मैंने इतनी लंबी बात की, आपने समझा पता नहीं क्यों ये बात कर रहे हैं कि हमें जब पता ही नहीं चलेगा डेटा की नेचर क्या है तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे हम उसके टेस्ट भी करवाते रहेंगे, हम उसको मेडिसिन के ऊपर भी रख देंगे, उसको इंजेक्शन के ऊपर भी रख देंगे, अप टू सो ऑन डिफरेंट वेरिएशन और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, क्या होगी सबसे बड़ी बात, हम ये कहने के काबिल होंगे जब कि हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो देन वी से दैट देन वी हैव इन अ पोजीशन टू प्रेजेंट अवर डेटा। फिर हम डेटा को प्रेजेंट कर देंगे, बस जिस तरह डॉक्टर प्रेजेंट कर देता है कि तुम्हें ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स देखकर उसको देखता है, पर सिर्फ वो लिखता है सिर्फ। आप देखोगे डॉक्टर का ये जो होता है उसका जो मेडिकल, ऐसे मैंने कहा डॉक्टर नहीं मेडिकल डॉक्टर, जिसको हम अपने जबान में कहते हैं, वरना लफ्ज यूज करें फिजिशियन या सर्जन। वो क्या करता है, उसके जो उसका जो होता है अपना चार्ट होता है, उसके एक तरफ लाइन लगी होती है अर्जेंट, उस तरफ वो सिम्टम लिखता है सिर्फ कि बीपी कितना है, उसका शुगर लेवल क्या है, ये उसके सिम्टम की बात कर रहा है, वो नेचर की बात कर रहा है कि नेचर क्या है। समझा की बात की ना। जब नेचर की बात आएगी फिर यहां जो ये दिस इज इट्स मीन दिस इज योर प्रेजेंटिंग, ये आपकी प्रेजेंटिंग है। देखें बेटा आप यहां बैठे हुए मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनरेबल भी हैं क्योंकि आपको पता था किस टाइम आना है, ठीक है ना। अब जिसको नहीं पता था इस टाइम आना है वो बाहर दरवाजे पर खड़ा रहे या दरवाजे के बाहर आए तो वो फिर दूसरे के लिए परेशानी वाली बात। इसलिए कोशिश करें बेटा जब किसी जगह से देर हो जाए ना आपको ना तो क्या करें, जाएंगे, ठीक है, दूसरे को तकलीफ ना देना। अगर अपने आप को तकलीफ नहीं आ सके प्रॉब्लम है सॉल्व, ठीक है, दूसरे को आपकी वजह से दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो। तो हमारी सबसे बड़ी खामी ये, हमें ये लफ्ज याद रहता है, देखें यहां कोई आए या ना आए, लेकिन ये हमें लाजमन याद रहेगा। हम कहेंगे कि हम ये लाजमन कहेंगे, हम कहेंगे जी के लफ्ज को हमें याद रहेगा माजरत के साथ। वो जो हम कहते हैं जी के
बढ़ गया, जो हम फिर कहते हैं जी कि लॉर्ड है की वक्त लावा, इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। कितने फॉलोअर? करोड़ों, बिलियंस फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी भी प्रोडक्टिव बंदे का फॉलोअर कोई होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बिकॉज वी आर लाइक गार्बेज बैग्स। मैं ये चूंकि वो मैं इसलिए बार बार कहता हूं चूंकि हम उस बात पर हम पहुंच नहीं रहे होते। हम क्या मतलब हमारी क्या है, हम गार्बेज बैग्स हैं। हम किसी प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, जब लेट आएंगे इसका मतलब क्या होगा कि वो यार हम समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़े प्रेस्टिशियस फैमिलीज के लोग हैं। लेकिन क्या होता है, सूरज ने अपने वक्त पर तुलू हो जाना है, उसने किसी का इंतजार नहीं करना कि किसने क्या आना है, किसने क्यों नहीं आना, ठीक है। इसलिए कोशिश करें, मुझे पता है कि ये बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लोग आपको कोशिश करते हैं किक ऑफ कर दें, लेकिन किक ऑफ आप नहीं होते। किक ऑफ एक्चुअली वो लोग होते हैं जो किक ऑफ हो जाते हैं। अब फिर यहां हम डेटा साइंस की बात करते हैं, फिर मैं देखें कल की बात है, जो वक्त का अगले अक्टूबर में बनना था चीफ जस्टिस, वो कल किक ऑफ हो गया। ये अल्लाह के काम होते हैं। कभी जिंदगी में परेशान हुए ही ना करें कि मैंने यहाँ रहना, वो कहाँ रहना है जब हम जिंदगी में ही हमारी पूरी नहीं है, जब हम यहाँ ही मतलब उस काबिल नहीं है। तो इसलिए जो दिन आपको मिल जाए उसको ऐसा जिए कि अगला दिन आपका जिस तरह है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए अच्छा चलो इसको मैं जो कि फिर निकल जाऊंगा आगे। दिस इज अवर प्रेजेंटिंग एंड आगे जो उसको डायग्नोस करता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज हिज और हर डिस्क्रिप्शन। फिर वो आगे डिस्क्रिप्शन पर जा रहा है। प्रेजेंटिंग छोटी चीज है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बड़ी चीज है। प्रेजेंटिंग सिर्फ क्या है कि हमें कोई चीज दे दे। लेट्स सपोज मैं कह दूं जी कि आशा कितने मार्क्स हैं, मायरा कितने मार्क्स हैं, रुबाब कितने मार्क्स हैं, फायजा कितने मार्क्स हैं, अपना सबा कितने मार्क्स है। अब तो सो मैंने चूंकि नाम नहीं, तो जिस एंड तक चले जाए हम ये कहेंगे, जब हम ये सिर्फ लिखेंगे, मेरा तो कोई काम नहीं है ना, ये क्या है जी, मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं और नाम के आगे मैंने प्रेजेंट कर दिए। इट्स मीन कि मेरा काम सिर्फ यहां ही खत्म हो गया, कि मैंने किसी का काम किया, मैंने अपना कुछ किया ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी हम ये लगाते हैं तो अच्छे जो होते हैं डेटा साइंटिस्ट, वो तो इनको मानते ही नहीं है ना। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो कोई मतलब उस तरह की कोई बात ही नहीं है, ये हमारी कोई इसमें है ही नहीं एक्सपर्टीज। हम तो कुछ अपनी तरफ से कुछ इनपुट दे ही नहीं रहे, हम इसकी बेस पर कंक्लूजन कर ही नहीं सकते। वी हैव नॉट इन अ पोजिशन टू से दैट वी हैव सम फाइंडिंग्स, वी ड्रा सम कंक्लूजन। हम कंक्लूजन ड्रा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने तो कुछ काम ही नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ क्या किया, दूसरे किसी का काम प्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। तो ये प्रेजेंटेशन है, और प्रेजेंटेशन के बाद दूसरी बात क्या होती है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ इतना सा रोल है जिसको कोशिश करेंगे अगर आज के लेक्चर में हमारा कवर हो गया, ठीक है जी। क्या है जी, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन ये बात यहाँ पे याद रखनी है, जब बेस नहीं होगी अगली बात। देखे ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, ये टाइल्स लगी हुई इसके ऊपर, फर्श के ऊपर, ठीक है ना। इन टाइल्स के नीचे अगर फर्श ना हो तो टाइल्स लग ही नहीं सकेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रोल ही नहीं है, इसका मेन रोल है। मेन रोल ये होगा, देन वी हैव इन अ पोजीशन टू टेक सम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। हमें ये होगी नहीं तो हम कैसे कहेंगे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है? हम तो ये कह ही नहीं सकते कि डेटा की नेचर कौन सी होगी फिर आगे। इसका मतलब क्या है कि ग्रेजुअली हमने ऊपर जाना है। क्या है जी, हम जितने भी अच्छे हो जाएं, जितने भी अच्छे टीचर बन जाएं, लेक्चर बन जाएं, हम इस तरह हो नहीं सकते कि हम यूनिवर्सिटी में आकर बच्चों को सीधा कर दें। क्यों सीधा कर दें? इसलिए कि वो पीछे उनकी जिंदगी बेस लाइन में क्या गुजरी होती है, उनको हम कैसे, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौला फरमाते हैं अपने बच्चों के 3 स्टेज करें, ठीक है। मैं साथ आपको क्या जी, पहला स्टेज हमारे पास क्या है, 0 to 7 years। दूसरा स्टेज हमारे पास क्या होगा, 7 to 14 years। तीसरा स्टेज हमारे पास क्या होगा, 14 to 21 years। ये जो बच्चा है, इसमें देखें मौला ने क्या जो शानदार जुमले थे। अगर हम ये समझ जाएं, खुदा की कसम हमारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम समझ नहीं चाहते, क्योंकि हमें वही वाली बात मैं बार बार कहता हूं, बाद लोगों को बुरी भी लगती है, हमारी आंखों के ऊपर मौलवियों ने क्या फेंके हुए, क्या फेंके हुए, गोबर के थोपे, ठीक है। किसी की आंख पर तारक जमील का थोपा है। अब ये मैं बात करूंगा, लोगों को बहुत बुरी भी लगती है, किसी की आंख पर किसी जाकर का थोपा है, किसी की आंख पर किसी उसका, कि हमें हमारी विजन ही खत्म हो चुकी है। अब देखिए उसने क्या कहा है, 0 to 7 years में हमने क्या करना है, मौला ने फरमाया बच्चे का गुलाम बनकर रहना है। तुमने बच्चे का गुलाम बनकर रहना है। इसलिए कहा कि इस उम्र में कहीं बच्चे को भेजना ही नहीं है। यहां तो हमने इतना बड़ा कर रखे ईसीसी सेंटर्स और पता नहीं क्या से क्या बनाए हुए, ठीक है ना।
वो बच्चा बेचारा इतना सा होता है, ठीक है ना, उसको हमने लगाया होता है 10 किलो का बैग उठाकर। ये डेटा साइंस की तरफ में आ रहा हूं, लेकिन कम से कम हमारा वे तो बने। अब मैं आपको बताऊं ना, हमारे करोड़ों थीसिस हो जाएंगे, ठीक है ना, जब हमारी डायरेक्शन ही नहीं पॉजिटिव होगी, हमने किधर जाना है? हमने कहीं भी नहीं जाना। इंशाअल्लाह नबी का सदका ग्रेजुअली क्या करना है, पीछे से पीछे आना है। आज से 20 साल पहले पीएचडी बहुत कम थे, लेकिन तालीमी निजाम बहुत ऊपर था। अब पीएचडी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। फिर कल और ज्यादा हो जाएंगे और बेड़ा गर्क होगा, परसों और हो जाएगा और बड़ा ऑब्जर्वेशन लग जाती है। तो दूसरे दिन थीसिस में बंदा देखता है, दूसरे दिन थीसिस की हायर बर्निंग हुई होती है, तो चल रहा होता है। तो क्या है, और अगर फर्ज से कोई बंदा कहेगा कि नहीं, तो उस बंदे के और या बंदी के, मैं बंदे की बात, उस बंदे या बंदी के हजारों दुश्मन बन जाएंगे, कहेंगे कि ये पता नहीं किस बात की। इसलिए बेटा कोशिश किया करें, अपने मकसद के साथ लग जाएं, ठीक है ना। बाकी रिवार्ड मालिक कुल मुल्क देने वाली जात है, रिवार्ड की कभी जिंदगी में किसी के मोहताज हुए ही ना करें, और कभी किसी से तवक्कुआत ही ना रखा करें। मैं अभी ये आयशा से एक बात एक हमारी अभी थोड़ी देर पहले हुई, तो मैंने वही बात उसको कि तो किसी दिन रखें। देखें, जब आप शर्मिंदा होते हैं, क्यों शर्मिंदा होते हैं? आप लोगों की एक्सपेक्टेशन आपको शर्मिंदा करती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही ना हो, ठीक है ना, फिर आपको क्या शर्मिंदा किसी नहीं करना, ठीक है। जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत लो रखें, तब आप बहुत आगे जाएंगे। जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होंगी, तब आप कहीं भी नहीं होंगे। अपने आप को बिल्डअप करें, सिस्टम को तोड़ें। सिस्टम नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं होना। देखें, मैं तो कहता हूं ये इलेक्शन की लोग वैसे कोई बात करते हैं, मुझे बताएं, अगर होगे कौन आएगा? नवाज शरीफ आएगा, वो भी खाएगा। जरदारी आएगा, वो भी खाएगा। इमरान खान आएगा, उसको तो खाना भी नहीं आता, वो तो और ही नाइल है। वो मतलब पॉइंट इज दैट कि सब सिस्टम, जब तक सिस्टम नहीं टूटेगा। आज मैं मैडम से एक बात कर रहा था, वहां बैठे हुए, तो मैंने कहा, उन्होंने किसी ने मुझसे पूछा अपनी वोट देने की बात कौन सी है, तो मैंने कहा जब तक इस निजाम में अगर जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको भी लेकर आया जाए, तो मैं कसम उठा कहता हूं कि सिस्टम वो भी ठीक नहीं कर सकेंगे जब तक सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे। सिस्टम टूटेगा। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा आए, जालिम का सिस्टम तोड़ा, तो तब आज भी मोहम्मद मुस्तफा ऊला वारफा है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करें सिस्टम तोड़ें, सिस्टम का कभी भी हिस्सा ना बने। कभी भी जब आपको मौका ना मिले, अपना काम करें। किसी ने आपको इस बात से नहीं रोका हुआ, फर्ज के मैंने अभी इस डोर को लॉक कर दिए, मुझे कम से कम किसी ने ये नहीं रोका हुआ तुमने डोर को क्यों लॉक किया। उसका फायदा क्या होगा? कम से कम कोई एक ना एक तो अगली बार ठीक हो जाएगा ना। सब दिन ठीक तो होने ही नहीं है, ठीक है ना, कुछ किसी एक ने ठीक होना, सही है ना। अच्छा, आप यहां आते हैं, अब क्या बात है जी, पहले 7 साल तक आपने बच्चे का गुलाम बन के रहना है, उसको खुद अपने अतवार से खाने, कहीं नहीं भेजना। फिर 7 से 14 साल तक बच्चे को अपना गुलाम बनाना है। जहां हम लैक करते हैं, हमारा सिर्फ ये एरिया लैक होता है बस, बाकी हम एक्सपर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रियली कहता हूं, इतनी भी हमारी कोई नेग्लिजेंस नहीं। हम यहां से टोटली ड्रॉप हो जाते हैं, और जब यहां से ड्रॉप होते हैं, हमारी जिंदगी ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है। आप लोग मुझसे ज्यादा, चूंकि आप फीमेल हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा अफेक्शन और इमोशंस की बात आप समझते हैं। ये जब एज खत्म होगी ना, फिर वो खत्म हो गया, फिर वो सीधा हो ही नहीं सकता। फिर जब उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, या तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना, और या फिर वो मोल्ड हो जाएगा, और या फिर वो सिस्टम का बागी हो जाएगा। तो यहां से क्या कहा मौला ने कि बच्चे को अपना गुलाम बनाए, इसके बाद उसके दोस्त बन जाए। लेकिन चूंकि हम यहां ही लैग कर जाते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी में भेजते हैं उस स्टफ को, उससे कैसे ठीक होना है? फिर हम कैसे उसको, मतलब कैसे कोई आउट पॉसिबल? हाँ, कोई अल्लाह का गिफ्टेड बंदा आए तो वो तो चलो एक अलग बात है, वरना वो फिर ठीक हो ही नहीं सकता, वो फिर दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक बनता है। इसलिए कोशिश करें, अगर खुद नहीं ठीक हो सकते, दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक ना बने। अच्छा, अब यहां पे बेटा जो मैंने शुरू में लिखा, डेटा जर्नी, डेटा जर्नी, ठीक है ना, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया ना काइंडली, ठीक है ना, अगर बैठना है ना, ठीक, अच्छी बात है, बैठ जाए। बैठ देखेंगे ना, बैठ देखने में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बैठ देखेंगे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब देखें, मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग क्यों दूसरे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुझे लगता है आप भी अगर किसी जगह जाएंगे, मुझे यकीन है कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे। देखें, अगर मैं एक कर रहा हूं, एक दूसरा करेगा तो फिर कुछ होगा ना, फिर तीसरा करेगा, फिर सिस्टम, इस सिस्टम का कभी हिस्सा नहीं बनना। खुदारा खुदारा खुदारा, ठीक है ना, इस सिस्टम का ऐसा बन जाएंगे, जमाने से आप दफा दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जमाना आपको याद ही रखेगा। जमाना उसी को याद था जो जमाने के उल्टा उल्टा तैरते हैं, जो सीधा तैरने वालों कोई भी नहीं। हाँ, दुनिया में वीसी बन जाएंगे तो बट मतलब क्या आपकी वर्थ हो जाएगी? कुछ वर्थ नहीं होगी। वर्थ तब होगी जब आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी।
ये देखें, ये एक और मार्क मैं करूंगा, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है सोशल मीडिया पर। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर ये एक पिक्चर होती, उस यहूदी मार्क ज़ुकरबर्ग की आखिरत के लिए बहुत बेहतर थी। उसने कहा ये सारे ये गंद बला सारी चल रही है, ये सारी, एक बंदा यहां चल रहा है। तो उसने लिखा, वो मतलब उस पर हुआ कि ये आपकी डायरेक्शन है। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है, ठीक है ना। तो पहचान आपकी बनेगी नहीं जब तक आप यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा। अच्छा, अब डेटा जर्नी की हम बात, ये भी सारी हमारी जर्नी है। इसमें सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, प्रेजेंटिंग। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन। प्रेजेंटिंग के अंदर एक और नई चीज आती है, टेबुलेटिंग। टेबुलेटिंग, ठीक है ना, किसी टेबुलर फॉर्म में लेकर आ देना, समझ आई। आज हम शुरू में सबसे पहले उसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हाउ वी प्रेजेंट अवर डेटा इन डेटा जर्नी, इन डेटा साइंस, इन लाइफ साइंस। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब यहां भी दो बातें होती हैं, एक होता है हमारे पास प्रेजेंटिंग में, एक होते हैं हमारे पास ग्राफ्स। बेटा ये देख लें, क्योंकि मैं ताकि आपसे भी मैं थोड़ा बहुत सीख लूं, और जो कुछ हमारी इस बात को सुनेंगे ताकि वो भी सीख जाएं। इनका बेटा फायदा होता है, ये फर्ज का जो आपकी ये आपकी काविश है, ये जिंदा रहती है ताकि क़यामत, ठीक है ना। तो वो जो लोअर का एक की पाव अख्तर लावा, वो चीज खुद बहुत आराम से नीचे गिर जाती है। तो दूसरी बात ग्राफ्स, ग्राफ्स के बाद हमारे पास क्या होते हैं, पिक्चर्स। पिक्चर ये भी देखें, हम डेटा में लाते हैं ना, फिर पिक्चर को लिखते हैं 2.1 डैश डैश, फिर क्या होती है पिक्चर्स के बाद, फिगर्स, ठीक है। इन तीनों के ऊपर और कोई होती है इसमें, टेबल्स भी, ठीक है, टेबलर लिख देते हैं, टेबल्स भी, टेबल्स, ठीक है जी। हाँ हाँ, वो टेबल जब बन जाएंगे फिर ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर बात आ जाएगी ना। टेबल थोड़ी सी ग्राफ से ऊपर की बात है, टेबुलेशन की बात है ना, प्रेजेंटिंग से ऊपर की बात, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा उसको बाहर निकाल लें, बट टेबुलेशन में आ जाए। अच्छा, अब मुझे कोई 1 बाय 1 इसको, ग्राफ क्या होंगे, ग्राफ्स, ग्राफ क्या होगा, वो आगे टाइप को छोड़ें, ग्राफ क्या होता है, ये भी अच्छी बात है। ग्राफ की देखें, चलो इसमें ग्राफ की दो बातें, एक तो सबसे पहली बात है ग्राफ में, पहली बात है ग्राफ में एब्सोल्यूट जीरो होगा। पहली बात तो क्या है, ग्राफ में एब्सोल्यूट जीरो होगा। उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये जीरो की अपनी वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट जीरो का की एग्जिस्टेंस होगी ग्राफ में, यहां भी वो हो जाएगा ग्राफ में। ग्राफ में फिर दूसरी बात क्या होगी, ग्राफ में रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर्स क्या होंगे, रेशनल। रेशनल का मतलब क्या है, जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, जो पॉइंट्स की फॉर्म में होंगे। फिर ग्राफ में इररेशनल नंबर्स भी होंगे, ठीक है ना, जो P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकेंगे, ठीक है जी। फिर ग्राफ में इन दोनों का मुजमू होगा रियल नंबर्स, फिर ग्राफ में रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। फिर ग्राफ में डायरेक्टेड नंबर्स होंगे, पॉजिटिव डायरेक्टेड एंड नेगेटिव डायरेक्टेड नंबर्स। इज इट क्लियर? फिर ग्राफ में जो बात अपना आयशा ने की, क्या होगा, इक्वल इंटरवल्स होंगे, इक्वल इंटरवल्स, ठीक है ना। फिर ग्राफ में पांचवी बात ये आपको जो फिर ग्राफ में हमारे पास क्या होगा, इक्वल इंटरवल्स के बाद फिर ग्राफ में कोई इक्वल स्केल होगा, कोई एग्जिस्टेंस ऑफ स्केल होगा। मार्कर है किसी के पास? फिर ग्राफ में पांच देखना था, अब इसको खोलना तो नहीं, अब इसे खोलेंगे तो ये और पूरी एक खुल जाएगा गैर का। फिर ग्राफ में क्या होगा बेटा, स्केल होगा, हमारे पास कोई स्केल होगा। इज इट क्लियर? समझ आई बात की ना। फिर ग्राफ में क्या होंगे, फिर ग्राफ में एक्सिस होंगे, ठीक है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस का मतलब अगर इसको सिंपल वर्ड में कहें तो ग्राफ में होंगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज होंगी, जिनको हम एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है ना। समझ आई बात की, ये ग्राफ पेपर की एक खूबी होगी। आगे उसके देखे टाइप होना बात की बात है, पहले आपको उसकी नेचर का पता हो, नेचर की टाइप बात की बात। इज इट क्लियर जी? ये हमारे पास ग्राफ है। अभी हमने ग्राफ को डिस्कस नहीं करना, वो मैंने वहां लिखा भी हुआ है। अब चलो देख लेते हैं। अब पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ये मैं बहुत दफा बात करता भी होता हूं। अब पिक्चर के ऊपर आ जाते हैं। चलो
मैं ग्राफ की बात करता, लेकिन अब पिक्चर्स की ऊपर आते हैं। पिक्चर्स और फिगर्स फॉर सम एग्जिस्टेंस तकरीबन एक जैसे साइनम्स हैं, तकरीबन है नहीं, इनमें भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पिक्चर क्या और फिगर क्या है किसी के जहन में? पिक्चर और फिगर में क्या फर्क है? फिगर्स रिलेटेड टू रिजल्ट्स के अलावा, फिगर जो होती है ना, फिगर किसी भी एदादो शुमार पर होती है, किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज पर होती हैं, किसी भी कैटेगोरिकल वैल्यूज के ऊपर होती हैं, किसी भी नॉमिनल वैल्यूज के ऊपर होती हैं फिगर्स, ठीक है ना। जबकि पिक्चर्स किसको रिलेट करती है? ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। प्लेस ऑफ टेबल्स, हाँ अच्छी बात, मैंने वही कही है ना, आपकी बात है ना, पिक्चर रिलेटिव एदाद शुमार हो रही है ना, रिजल्ट्स को कर रही है ना। एदाद शुमार मींस रिजल्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज की बेस लाइन पर जो चीज बनेगी वो हमारे पास क्या आएगी? फिगर्स आएगी। और जो हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बेस, फर्ज किया हम वहां डाल दें किसी स्कूल की इमारत, उसको हम फिगर नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? पिक्चर कहेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स से रिलेट कर रही है, ठीक है जी। और इसीलिए बहुत जबरदस्त बात है जो पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स, कि जो पिक्चर आपको बताएगी वो आपको कोई भी नहीं। मैंने शुरू में भी एक दफा बात की थी, और ये डॉक्टर बिलाल साहब ने भी एक दफा बात की थी, तो उन्होंने आपको, मेरा ख्याल इसी के रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने आपको 3 चीजें दी थी कि एक हमारे पास स्टेटिस्टिकल डेटा है, ठीक है ना, एक हमारे पास इंटरव्यूज है, ठीक है ना, तीसरा हमारे पास क्या? फिगर है। हम किससे अच्छा सीखते हैं, फिगर या पिक्चर? दोनों एक ही बात है। यहाँ हम ना तो स्टेटिस्टिकल डेटा भी, ये भी हमारे पास वेरी करता है किसके ऊपर? इसके लिए किसकी बात आएगी कि ये हमारे पास क्यों वेरी करेगा? क्योंकि इसमें रिसर्चर का भी बाइसनेस शामिल हो सकती है, इसमें रिसर्चर की, उसकी नॉन एक्सपर्टनेस भी इसमें हो सकती है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेटा में एक और बात आएगी, क्या? टूल की भी वैलिडिटी की बात आ जाएगी, रिलायबिलिटी की बात भी आएगी। और जो इंटरव्यूज हैं उसमें भी इंटरव्यूवर की भी, इंटरव्यूवर और इंटरव्यूवी दोनों की बाइसनेस आ सकती है। लेट्स सपोज, सिंपल सी बात है, किसी को आप, आजकल तो इतना मुश्किल दौर है, किसी को आप 5000 रुपया दे दो, वो 5000 रुपये में अपना ईमान ही बेच देगा। मतलब वोट तो सिंपल सी बात है, अपना ईमान भी बेच देते हैं, ठीक है ना। क्यों? वहां भी क्योंकि हमने जब तक लोगों को रोटी के पीछे लगाया हुआ है, रिसर्च होना दूर की बात है, हमने रोटी की उसमें अब। और तीसरी बात क्या? फिगर और पिक्चर, ये आपको क्लियर आइडिया देती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है जी, समझ बात। किस लिए पिक्चर्स को भी रिसर्च में इंक्लूड किया जाता है, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है जी। और फिर टेबल्स हैं, टेबल जब भी टेबुलर फॉर्म में कुछ आ जाएगी, और रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है जी। किस में आ जाएगी बात? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज टेबुलर फॉर्म, टेबल्स हैं, सही है जी। अच्छा जी, फ्लो चार्ट्स भी ठीक है, ये भी चलो हम ये भी डीएफडी, हम डेटा फ्लो डायग्राम, जिसको तो आपने फ्लो चार्ट की बात की, बेसिकली दिस इज डेटा फ्लो डायग्राम होती है वो भी, हाँ ठीक है जी, डायग्राम। अब डायग्राम भी एक थोड़ी सी पिक्चर और फिगर से थोड़ी डिफरेंट चीज है डायग्राम। अब डायग्राम क्या होती है? इसको हम खुद से ड्रा करते हैं विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? डायग्राम। और जब उसको हम किसी फ्लो में लाएंगे, हिरारिकल ऑर्डर में लाएंगे, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, या उसको हम फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। फ्लो चार्ट भी उसी की एक किस्म है। समझ आई बात की? ये सारी बातें एग्जैक्ट हुआ, मेरा क्लियर हुई इस बात की? ये सारी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों आपको इनका आइडिया हो आपको क्या, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी जगह जाएं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जो टीचर होता है उसकी खूबी ये होती है कि वो अपनी जिंदगी से 40 साल ज्यादा जिंदा रहता है। क्यों? भाई अपना फायजा, कोई भी टीचर है, उसके बारे में कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी से 40 साल ज्यादा जीता है। उसकी क्या वजह होती है? उस वजह है कि जब तक उसके शागिर्द दुनिया में रहते हैं चाहे, उस वक्त तक उसकी बातें घूमती रहती हैं, ठीक है जी। जिसने कुछ घुमाया हुआ हो, तो जिसने खुद ही घुमा हुआ हो, तो उसकी क्या बातें घूमेंगी, लेकिन फिर भी वो भी घूमता रहता है। तो लोग किसी अच्छे एंगल में नहीं घूमेगा, किसी बुरे एंगल में घूम जाएगा। तो ये बात है। अच्छा जी, अब ग्राफ्स, अब ज्यादा ये जिस तरह बेटा मैंने आपको ये पहले कह दिया, ग्राफ ज्यादातर यूज होता है न्यूमेरिकल डेटा के लिए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल डेटा जो होता है ना, उसके लिए ज्यादातर हम ग्राफ यूज करते हैं,
नॉन न्यूमेरिकल डेटा या अल्फा न्यूमेरिक डेटा के लिए हम ग्राफ इतने ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है ना। उसमें क्या है जी, हिस्टोग्राम होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम्स होती हैं, पाई ग्राफ्स होते हैं, और फिर ग्राफ फॉर कैटेगोरिकल डेटा, जो कैटेगरियों का डेटा होता है, उसके लिए क्या होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है पहले ही है, उसके लिए होगा बार ग्राफ्स या फिर पाई चार्ट, ठीक है। समझ आई बात की, इसको आगे अभी आगे हम डिस्कस करते हैं क्या है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल डेटा, सिंपल न्यूमेरिकल डेटा कौन सा सिंपल बात है, जिसमें हम क्या करते हैं 1 2 3 की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं। और कैटेगोरिकल डेटा क्या है, जिसमें हम कैटेगरी की बात करते हैं जी। थीम्स भी, लेकिन थीम्स थोड़ा सा, जब हम थीम की बात करते हैं तो थीम हमारा पास डायरेक्टली किस फॉर्म में आ जाता है, थीम हमारे पास ज्यादातर क्वालिटेटिव की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो जब कैटेगरी की हम बात करते हैं, कैटेगरी, अब कैटेगरी क्या है, मेल एंड फीमेल्स, कैटेगरी क्या है, अर्बन एंड रूरल जी, हाँ टाइप, हाँ उसको आगे मजीद डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए थीम ना कहें। जब थीम की हम बात करते हैं, थीम मर्ज होती है किससे, किसी भी सेंटेंस से, ठीक है ना। अभी कैटेगरी का कोई ताल्लुक नहीं है एक सेंटेंस से, हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती। अच्छा जी, अब ग्राफ्स क्या जी, ग्राफ्स कैन बी डिफाइंड, मैंने इतना सारी बात आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ना, अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ है क्या। अब ग्राफ क्या है जी, ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स डेटा और वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है ना। दो बातें हमने यहां की, कौन सी बात की, मैंने क्या कहा जी कि ग्राफ क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर की फॉर्म है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसकी, पिक्टोरियल, और डायग्राम, डायग्राम क्या है, वो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, डायग्राम क्या है, जब हम किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, खुद से कुछ ड्रा करते हैं कंसेप्ट्स की बेस पर, ठीक है ना। वो डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगी, डेटा को, या वैल्यूज को भी कर सकती है, लेकिन फिर भी वैल्यूज को भी हमने वहां लाजमन क्या करना होता है, फिर वैल्यूज को भी हमने लाजमन कोडिंग करनी होती है। वैल्यूज बिफोर, विदाउट कोडिंग वी कांट एबल these values drawn graph paper, ठीक है जी, in an organized manner. The points on the graph often represent a relationship between two or more things. दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान, ये भी ग्राफ पेपर कभी ड्रॉ हो ही नहीं सकता जब तक हमारे पास चीजें, कैटेगरी हमारे पास दो ना हो, एक्स और वाई ना हो, ठीक है ना। मीन बात, जिसको हम अगर रिसर्च की जुबान में कहें तो हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हमारे पास ये दो वेरिएबल नहीं होंगे, उस वक्त भी हम ग्राफ पेपर ड्रा करें, क्यों, क्योंकि ग्राफ पेपर में हम दो के दरमियान एसोसिएशन मालूम कर देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो वेरिएबल हमारे पास लाजमन होते हैं। नॉर्मली हम इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रखते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, और डिपेंडेंट को हम रखते हैं वाई एक्सिस के अगेंस्ट, ठीक है ना। अब देखें, मैंने एक दफा पहले भी आपके साथ एक बात की थी, हम यहाँ, ठीक है ना, हमारी जो ह्यूमन आई है वो कितनी डायमेंशन को देख सकती है, दो डायमेंशन है ना, एक्स और वाई, ठीक है। और नॉर्मली कोई भी चीज जब हमारी नेचर, हमारी इस यूनिवर्स में, या हमारी आंख, वो कितनी डायमेंशन को देख सकती है, हाँ मोस्ट, 3 डायमेंशन, ठीक है ना। और तीन वो सबसे उसकी बड़ी, और ये तीनों की बात क्या होती है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है जी। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वो कोने होते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम तो इसको ड्रा इस तरह करते हैं फिजिक्स में, जब आपने पढ़ा हुआ है ये, जबकि एक्चुअली ये होते ही नहीं है, ये इस तरह होता है, लेकिन चूंकि इस तरह ड्रा हो नहीं सकती, तब हम इस लाइन को ऐसे लगा देते होते, ठीक है जी। तो जो वैसे जो आज जो रिसर्चर रिसर्च करके पहुंचे, वो कहते हैं कि दुनिया में अल्लाह ने जो इस्लाम पैदा किए 12 डायमेंशन तक के, लेकिन हमारी आंख की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसको देख। मैंने एक दफा, मेरा ख्याल है आपकी क्लास में, आपकी इसी सेमिनार में बात की थी, क्या बात नहीं की थी, हम कहते हैं ना, आप इस वक्त, तो चूंकि वो सूरज भी अंधा हुआ हुआ, लेकिन जी उस वक्त, जिस वक्त मौसम क्लियर हो, रात के वक्त आप आसमान की तरफ देखें, पास आपके सुपर कंप्यूटर हो, देन यू हैव नॉट इन अ पोजिशन टू काउंट दीज स्टार्स, ठीक है ना। क्यों और कितने स्टार्स हैं, वो साइंस ने जो कहा है, मैं नहीं कहता, साइंस कह रही है, जबकि साइंस लाजमी इसमें ठीक नहीं है। साइंस कहती है उनकी तादाद तकरीबन 6000 है। तो स्टार्स हमें हमारी गैलेक्सीज के ऊपर नजर आते हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, इसको वैसे मिल्की गैलेक्सी कहते हैं, जो हमारी गैलेक्सी के ऊपर है, उसके स्टार कितने, 6000। और उनमें से हर एक जो स्टार है वो जमीन से कम डबल बड़ा है, अगर सिंगल नहीं है तो डबल बड़ा लाजमन है। लेकिन फिर क्या है जी, और फिर कहते हैं जो हमारी गैलेक्सी है उसके ये स्टार, और जो साइंस कहती है फिर दोबारा आगे, वो कहती है दुनिया में ऐसी 2 बिलियन गैलेक्सीज, 2 मिलियन नहीं यार, 2 बिलियन गैलेक्सीज। तो हम वही बात है, वो पीके फिल्म में एक बंदा करता है कि हम इतने छोटे से गोले पर बैठे हुए, छोटी सी जगह पर बैठे हुए, छोटी सी कुर्सी पर बैठे हुए, छोटे से किसी प्रिंटर को देखकर, ठीक है ना, हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम
ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जब हमें ये कंसेप्ट हो जाएगा हम कुछ भी नहीं है, देन वी हैव इन अ पोजीशन कि हम सब कुछ है। अपनी हस्ती को गुम करने का मतलब होता है कि मैं कुछ हूं, और उसके लिए जरूरी क्या होता है कि आपकी पेट की जो आग है ना, जो भूख की तलब है, वो खत्म हो जाए। जब तक भूख की तलब खत्म नहीं होगी कभी भी आप लर्नर बन ही नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ा लर्नर, दुनिया का सबसे बड़ा मालज, वो कौन है? किसी के जहन में है? मैं नहीं कह रहा, दुनिया के मालिक कौन है जी? वो मायरा, दुनिया का सबसे बड़ा मालज कौन है? हाँ, मालिक डॉक्टर। आप बताओ, आपको ये नहीं, एनी वन, कोई भी बता दो। वो उसका नाम है मरियम का बेटा ईसा, ठीक है। जो लोगों के ऊपर हाथ रखता था, लोग क्या करते थे? शफा पा जाते थे। जो लोगों को फूंक मारता था, लोग जिंदा हो जाते थे, ठीक है ना। और एक की नहीं किया, किसी एक दफा किया हो तो लोग कहेंगे एक दफा तुक लग गई, हजार हा दफा ये बात हुई, ठीक है ना। तो लेकिन वो क्या थे, जब लोग दुनिया में जाएंगे अल्लाह के पास कि अल्लाह हम तेरी बात इसलिए नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके? कि हमारे पास, हम गरीब थे गुर्बत में, तो अल्लाह ईसा को लेकर आएगा कि इससे ज्यादा गरीब कोई भी नहीं था। लेकिन इसने, वो क्या था उनके पास? वो उनके पास ये भी नहीं था कि पानी पीने के लिए बर्तन भी। वो किसमें पानी पीते थे? ये अपनी हाथों, जिसको हम बुक कहते हैं, इसमें इसमें वो पानी पीते थे। तो ये पॉइंट क्यों हुआ? अगर वो लेते पैसे, किसी के ऊपर हाथ फेरते, वो शफायाब होता, कहता मुझे 2 लाख रुपए दो, तो क्या कहता? सबसे बड़ी बात क्या होती? फिर अल्लाह उनसे वो सलाहियत छीन लेता, ठीक है ना। इसलिए जब भी जाए बेटा, बगैर कभी पैसों में अपने आप को ना तोलें। जो आपसे मांग रहा हो, आप उसके लिए अवेलेबल हो जाए। जब आप अवेलेबल नहीं होंगे, अल्लाह को आपसे आपकी चीज छीन ले जाएगी, और जब आपसे छीन ली जाएगी फिर कुछ नहीं रहेंगे आप। फिर बंदा बाद में तड़पता है, फिर बंदा कहता है, ये जो होते हैं ना सरकारी ऑफिसर्स, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये बाद में, ये इनकी सच में सजा ही होती है, ये रिटायरमेंट के बाद ये तड़पते रहते हैं कि हमसे क्या हो गया। इसलिए जब 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 आपको मौका मिले, तब तब आप लोगों के लिए क्या हो जाए? मुफीद हो जाए। उनको देते, अच्छा ये हम कहां से निकले थे? डिपेंडेंट, यहां से इधर पहुंच के, अच्छा ये आगे जी हमारे पास क्या है? जब दो वैल्यूज का आपस में रिलेशनशिप होगा, देन वी से दैट, देन वी हैव इन अ पोजीशन टू ड्रॉ दीज वैल्यूज ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर क्या जी? दीज पांच ये भी हो गए। इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स आर बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव, ठीक है ना। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या क्या होते हैं। सही है जी। अच्छा, यूजेस, अब ग्राफ के पहले तो बात हम देखते हैं ग्राफ के यूजेस की। पहली बात क्या है जी? इजियर, मोर कन्वीनियंट एंड क्विकर टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। सबसे बड़ी बात ग्राफ की ये होती है, वही वाली बात जो हमने शुरू में की थी, क्योंकि ग्राफ भी बेसिकली पिक्चर ही की एक फॉर्म है। तो चूंकि जितना हम अगर 20 सफ़े लिखे हम, उससे ज्यादा बेहतर होता है कि हमें एक ग्राफ पेपर ड्रा कर देते हैं। और हमें देखें ना, फर्ज के लेट्स सपोज हम ग्राफ पेपर बना रहे हो, हम यहाँ, हमें कोई बंदा ये कहे जी कि 1950 में पाकिस्तान के पास 50 टन वीट थी, 1960 में इतनी थी, 70 होगी, फर्ज किया 1970 में कम होकर 30 होगी। ये हम लिखते जाएंगे तो हमारे पास हजारों सफ़े लग जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ ग्राफ पेपर ड्रा करेंगे, इसके ऊपर इसको देखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, उसको हम एक्स एक्स के अगेंस्ट रख लेंगे, डिपेंडेंट को हम वाई एक्स के अगेंस्ट रख लेंगे, और यहाँ इसको ड्रा करते जाएंगे तो हमारे पास वो सारी चीज इन फिगर हमें बता देगा। लेट्स सपोज अगर थोड़ी सी और आसान करें, हम कहें किसी एक स्कूल के अंदर, हम कहेंगे यहाँ 5 जो टीचर्स हैं वो क्या है? बैचलर हैं, बैचलर डिग्री होल्डर हैं। 3 जो है मास्टर डिग्री होल्डर हैं, 2 जो है एमफिल डिग्री होल्डर हैं, 1 जो है पीएचडी डिग्री होल्डर है। तो हम बताते जाने से बेहतर है कि हम उसको ग्राफ पेपर पर इस तरह उनके, ये अभी हम आगे देखेंगे और आपको वो चीज जरा समझ आएगी। कंपेरिजन ऑफ डेटा आल्सो बिकम इजियर, डेटा कंपेयर भी इजीली हो जाता है। अब एक कैसे इजी होता है? अगर आप किसी ने मैथ पढ़ाया हो, किसने पढ़ाया? किसी ने मैथ अपने स्कूल्स में पढ़ाया किसी ने, तो उसमें क्या है जी, हम क्या करते हैं, ये ग्राफ पेपर है, हम यहाँ देखते हैं जी कि अपना 19, ये हो गया 1950, 1960, 1970, ठीक है जी। और फिर ये मैंने चूंकि पिछली क्लास में मैंने ये करके बता दिया, वो आपको स्केल बनाकर बता दिया। अब स्केल में यहाँ हमारे पास 40, यहाँ 60, यहाँ 70, हम कहते हैं जी कि इसमें हमारे पास कितना था? 50 टन वीट प्रोड्यूस हुई है, किसमें? 1950 में। तो हम यहाँ 50 पर आएंगे, यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे यहाँ तक, जहां तक 50 है, फिर 50 से ये करेंगे, और हमारे पास सिर्फ ये सब हम फिर मिटा देंगे सारा। यहाँ सिर्फ हम, ये हो जाएगा 50
और 40, ठीक है ना, ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो इससे हमें ये नजर आ जाएगा कि ये हम 1950 की बात कर रहे हैं और 40 टन की बात कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एनी डेटा वेरी इजीली, फिर हमें डेटा को समझने में आसानी होती है, और फिर हमें एक्सप्लेन स्टैटिस्टिकल डेटा, फिर हम स्टैटिस्टिकल डेटा को इजीली एक्सप्लेन करने की पोजीशन में आ जाते हैं। सही है? अच्छा, ये आगे जी, अब ये आपको थोड़ा सा मजीद यहाँ डिस्क्रिप्शन की समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, ये बार ग्राफ है जी, ये बार है, ये लिखा हुआ जी इंग्लिश, मुझे चूंकि यहाँ से हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है जी। और फिर इसकी इस तरफ है हमारे पास जी मार्क्स आ गए स्टूडेंट्स के 100 में से, ठीक है जी। अब देखें, अब इसका मतलब है इंग्लिश में उसने कितने नंबर लिए जी? 64, ठीक है ना। अब ये क्या बना है देखें यहाँ, अब देख लें यहाँ भी एक बात, ये कैटेगरी, ये देखें ये हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, ये कैटेगरीज है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। तो ग्राफ का फायदा क्या होता है कि दो डिफरेंट नेचर के डेटा को भी आपस में कंपेयर करवा सकता है। समझ लीजिए बात की ना, ये हमारे पास वैल्यूज थी, ये हमारे पास वैल्यूज नहीं थी, लेकिन ये किस पर होता है? सिर्फ बार ग्राफ के ऊपर, बार ग्राफ के ऊपर, अलावा पॉलीगॉन वगैरह पर ये चीज नहीं हो सकती। अब यहाँ हमने ये इसके ऊपर लेके जी, इसने कितने मार्क्स उसके? 64, हम 64 तक देखें क्या है जी, यहाँ हमने स्केल बनाया बड़ा, जो अलॉन्ग वाई एक्सिस वन बिग स्केल, जिस तरह मैंने पिछली क्लास में ये बात बता दी हुई, इसलिए मैं यार बता नहीं रहा, यहाँ स्केल बना है, क्या बना है? अलॉन्ग वाई एक्सिस के अगेंस्ट स्केल बनाने की जरूरत ही नहीं थी ना, वो तो कैटेगरियां थी, ठीक है। एक एक बड़े डब्बे को हमने एक कैटेगरी दे दी। अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने कहा जी वन बिग स्केयर इक्वल टू 20, इट्स मीन वन स्मॉल स्केयर कितना हो जाएगा? 20/10 2 होगा ना बेटा, 2 स्मॉल स्केयर कितना हो जाएगा? 2। अब फिर हम क्या जा रहे हैं जी, अब हमें पता है जी उस बंदे ने कितने मार्क्स दिए? 64। हम इसका मतलब है 60 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो 60 के ऊपर फिर हम सिर्फ 2 खाने टच करेंगे ऊपर, क्योंकि स्मॉल, जो स्मॉल एक स्केयर होगा 2 के बराबर होगा, और जो 2 हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? 4 के बराबर हो जाएंगे। और ये हम 64 पर इसको लगा देंगे, और ये हमने इसको खड़ा कर दिया, हमारे पास एक ग्राफ बन गया। आई समझ में बात? वही क्लियर? जी बार चार्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। और मल्टीपल बार चार्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कब? जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक हो, लेकिन डिपेंडेंट एक से ज्यादा हो, ठीक है ना। फिर उसमें हम कवर करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज फिर इस तरह का ग्राफ बनाएंगे हम, वहां तो बना हुआ नहीं है, मैं आपको यहां बनाता हूं, है ना। वो कैसे बन जाएगा जी? वो ऐसे बनेगा, ये आ गया हमारे पास, ये वो क्या है जी? हम कहते हैं 9, अब देखते हैं वो कैसे बनता है। 1950, 1960, 1970, 1980, ठीक है ना। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास बहुत सारे हैं। क्या है जी? एक हमारे पास गंदम की प्रोडक्शन है, वीट प्रोडक्शन, एक हमारे पास आ जाएगी राइस प्रोडक्शन, एक हमारे पास आ जाएगी शुगर केन प्रोडक्शन, ठीक है ना बेटा, समझ आ रही है ना? देखिए 3 बातें हमारे पास आ गई। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एक ही है ईयर्स, डिपेंडेंट वेरिएबल है मोर देन 1, ठीक है ना। एक वीट आ गया, एक राइस आ गया, एक शुगर आ गया, ठीक है ना। अब इनका हमारे पास डेटा पहले पड़ा होगा हमारे पास, फर्ज किया इनका डेटा हमारे पास एक साल में 40, मैं वैसे फर्ज कर रहा हूँ, फिर 55, फिर 35 वगैरह वगैरह। इसकी हम कर लेते हैं फॉर लेट्स सपोज हम कहें 20, 22, 27। शुगर केन की प्रोडक्शन हम कर लेते हैं फर्ज के 10, 5, 17। समझ आई ना बात की ना? अब हमने यहाँ, फिर हमें यहाँ स्केल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। अब स्केल हर एक के लिए अलग बनेगा। आप कहेंगे जी कि फॉर वीट, सॉरी स्केल हर एक के लिए सेम बनेगा, हर एक के लिए सेम एक ही स्केल बनेगा। सिर्फ क्या होगा, हमने ये देखना है कि सबसे कम हमारे पास डिजिट कौन सा और सबसे बड़ा डिजिट कौन, तमाम वेरिएबल्स में से सबसे कम हमारे पास क्या? 5। सबसे बड़ा हमारे पास कितना है? 55। हम इसके दरमियान में स्केल बनाएंगे, इसका मतलब है कि हम कहेंगे जी कि अलोंग वाई एक्सिस वन बिग स्केयर इक्वल टू 5, अलोंग वाई एक्सिस
1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिग स्क्वायर 5 के इक्वल है, स्मॉल कितना हो जाएगा 10 डिवाइड 5 डिवाइड बाई 10 10 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई, ठीक है 10 डिवाइड बाई 5 2 के बराबर हो जाएगा, चूंकि अपना ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा हमारे पास 15, ये हो जाएगा हमारे पास 20, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 2 है ना, 2 होगा ना, 1 2 के बराबर हो जाएगा ना, 1 2 के बराबर तब 10 तक पहुंचेगा ना, देखे ना ये 5 है ना, 2 मिलकर 6, 2 मिलकर 7, 2 मिलकर 8, 2 मिलकर 9 और 2 मिलकर 10, 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया जी हमारे पास। अब इसमें बनना क्या, मैं सिर्फ एक का बना देता हूँ। 1950 में हमने कहा कि ये 40 था, ठीक है ना। अब यहाँ पहले जाएंगे ये 40, लेट्स सपोज ये 40 यहाँ आ गया हमारे पास ये, ठीक है ना। इसका मतलब है ये हमने लाइन लगा दी, ये 50 के अंदर ही रहेगा सारा, ये एक की लाइन आ गई, ठीक है जी। अब दूसरे की बात भी देखेंगे हम, दूसरा क्या, राइस, वो सब कितनी थी, कितनी थी राइस 20, इसका मतलब 20 यहाँ आएगा ये, ठीक है ना। तीसरी हमारे पास क्या था, शुगर, वो कितनी थी 10, वो यहाँ आएगा, रहना इसके अंदर ही है 1 बिग स्क्वायर के अंदर ही, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक कलर कर देंगे, कलर कर दें, या चूंकि अगर कलर नहीं कर सकते तो आपके पास एक ही, अगर आपके पास पेंसिल है, एक को आप थोड़ा सा इस तरह रंग भर दें, दूसरे में डॉट लगा दें, तीसरे में क्रॉस लगा दें, ताकि तीनों की डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाए। तो हाँ ये ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 10, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल 10 बाई 10। ना नीचे वाले का ताल्लुक तो इसके साथ है ना, कौन सा, हाँ शेप इक्वल आएगी ना, मैं कह रहा हूँ ना, ये देखें ये 10 है ना, ये हमने यहां से ऊपर जाना है, ये 10 है ना, ये तो ये कह रहा है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ 1950 की बात हो रही है ना, हाँ ये आपने ठीक बात की थी। अगर यहाँ ये बात होती, हमने ये 1950 में ये मेजर करना होता, ये वाला हमने मेजर करना होता 1957 में, तो फिर हमें इनको भी गिनना पड़ता, लेकिन चूंकि हम यहाँ तो वो हमने तो 60 या 70 80, हम तो 10 10 के ऊपर जा रहे हैं, ये तब होता, फिर यहाँ से हमें जाना पड़ता 1950, फिर हम इसको गिनते 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम यहाँ तक रहते इसकी, ठीक है। चूंकि ये 10 10 की बात है, इसलिए पूरा जंग का हमने एक रख लिया, समझ आई बात की। और ये हमारे पास इसको कहते हैं हम मल्टीपल बार ग्राफ, ठीक है, समझ। बार ग्राफ की एक और किस्म है, किस तरह किस्म है बार ग्राफ की, कि उस वक्त जिस वक्त हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बार ग्राफ क्या होता है, अ बार डायग्राम इज अ चार्ट दैट यूजेस बार्स टू शो कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज ऑफ डेटा। अब ये डेटा की कैटेगरी बनी थी, अब कैटेगरी की बात के नॉमिनल भी हो सकती है, वो ऑर्डिनल भी हो सकती है, रेशियो भी हो सकती है, इंटरवल भी हो सकती है, ठीक है ना। इस तरह ये हमारे पास कौन सी थी मायरा, ये कैटेगरी कौन सी थी, नॉमिनल, ठीक है, अच्छी बात है बेटा, मतलब बताएं ये कौन सी थी फायजा, ये कौन सी थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। ये बेटा ऑर्डिनल थी ना, ऑर्डर्स में जा रही है ना, ऑर्डर में जा रही है, ठीक है जी। रेशियो तब होती जब उसमें पॉइंट्स पॉइंट्स में आ जाते, ठीक है जी। और इंटरवल तब जब उसमें सेम इंटरवल्स के बाद आता है, ठीक है जी। अच्छा ये आ गया हमारे पास, इज इट क्लियर, ठीक है जी। अब जी द बार्स कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो बार होती है वो हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल, ये बात बहुत अच्छी बात है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल, जिस तरह देखें ये हॉरिजॉन्टल बार बनी है, ये वर्टिकल बार बनी, हम हॉरिजॉन्टली भी उसको हम बना सकते हैं, उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, सिर्फ ये है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के अगेंस्ट होगा, बस ये बात है। एक्स बेशक ऊपर रख लें, देखे ना फर्ज किया, जब हम किसकी बात करते हैं, बाहर आजकल लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर चार्ट क्या है, कभी कंप्यूटर के अंदर चार्ट देखा, कंप्यूटर के अंदर कभी चार्ट देखा, चार्ट नहीं सारी माजत, कंप्यूटर का ग्राफ पेपर देखे, कब देखे, हाँ जी बताएं आयशा, हाँ रबाब बताएं, कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के ऊपर
बेटा जब जब एक्सेल शीट है वो बार ही है ना, एक्सेल शीट जो है वो ग्राफ ही है ना, एसपीएसएल शीट जो है वो क्या ग्राफ ही है, ठीक है बात ये। अच्छा जी, क्या फिर क्या जी, बार ग्राफ्स कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स। अच्छा जी, द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिलेट्स डायरेक्टली टू इट्स वैल्यू, बस ये डायरेक्टली रिलेट्स इट्स वैल्यू का, देखें जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना ग्राफ अप होता जाएगा, बार उसकी जितनी वैल्यू कम हो जाएगी उतनी बार डिक्रीज होती जाएगी, सही है जी। अब बार डायग्राम विल हैव टू एक्सेस, इसके टू एक्सेस होंगे, थ्री नहीं होंगे, टू एक्सेस के अगेंस्ट है क्योंकि एक्स और वाई है, सही है जी। यूज द बार डायग्राम, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स, जिस तरह ये सब्जेक्ट्स की बात की, इस तरह ये तो सेम एक बच्चे की बात होगी, इस तरह डिफरेंट बच्चों की बात हो सकती है, इस तरह स्कूलों की बात भी हो सकती है। कैसे, आओ फायजा, आओ फायजा, क्योंकि इसलिए माशाल्लाह बेहतरीन बच्चे के फायजा कम से कम हर जगह प्रेजेंट होती है ना, बाकी बातें बात की बातें, और इसलिए फायजा को उसका रिवार्ड भी मिला है। ये फायजा मैं कह रहा हूं कि अगर जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स, डिफरेंट स्कूल की परफॉर्मेंस को हम कैसे कर सकते हैं, या चलो जी मैं और आसान करता हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस को हम, अब देखें ना कल ये जब ये कॉन्वोकेशन हुए तो आपने देखा होगा शायद अगर उन्होंने लगाया हो तो उन्होंने बताया होगा जी कि फातिमा जनाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है, किस बेस पर आती है, ये है रैंकिंग किसी कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले कहा ये मैं क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, दुनिया की मुस्लिम दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना, सवाए एक को छोड़कर 500 में कोई नहीं है। ये जो रैंकिंग हमने बनाई है ना, दीज आर मम्मी डैडी रैंकिंग्स, ठीक है ना, ये हमने खुद अपने आप को कहते ना, जैसे कबूतर जब बैठा होता ना किसी छत के ऊपर तो क्या कहता है, बिल्ली जाती वो अपनी आंखें बंद कर लेता, ठीक है ना, और बिल्ली सबसे पहले इसी को पकड़ती है। इसका मतलब है कि हमने अपनी आंखें बंद की, हम कहते हैं ग्रीन विच रैंकिंग में हमारी ये रैंकिंग है जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वरना किसी भी यूनिवर्सिटी हमारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोई भी पहली 1000 में नहीं है कोई भी, मगर मेरा 1261 नंबर पर मेरा ख्याल है इसी के राउंड अबाउट को यह नस्ट है, ठीक है ना, वो 1261 नंबर पर, ठीक है ना, उससे नीचे अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारा तालीमी निज़ाम इतना स्ट्रांग हुआ ही नहीं है कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी हो जाए, सही है। तो फातिमा जनाब चलो फिर एक लो रैंक वाली बात जी, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है 467 नंबर पर बस मुस्लिम दुनिया की, उसका नाम है जामिअतुल अज़हर जो मिस्र में है, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत तरक्कियां की हुई हैं, सिर्फ किस में कि लाहौर वैकी अख्तर लावा और बस इन कामों में हमें तरक्कियां की, और इंडिया की पहली 100 में 4 यूनिवर्सिटी हैं, पहली 100 में 4, ठीक है। हम मुकाबला करते हैं किसके साथ, इंडिया के साथ। इंडिया ने क्या किया, कल परसों इंडिया एशिया का पहला मुल्क बना जिसने बेरे हिंद में ट्रेन चलाई है कलकत्ता में, ठीक है ना, और हम दुनिया के पहले मुल्क बने जिन्होंने वो जो होता है ना शेवर मोरोकांडा उसको काली पत्ती के साथ ऊपर कवर करके हमने उसको देसी अंडा बनाने का इजाजत हासिल किया, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो यार फ्रॉडिये, ठीक है ना। तो बस अगली बार जितने बड़े फ्रॉडिये होंगे इतनी हमारी तरक्कियां खुलेंगी, जितने फ्रॉडिये नहीं होंगे उतने पीछे 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 आ जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा बात बेटा वो बात रह गई थी। अच्छा ये फर्ज करते हैं, हम ये कहते हैं दिस इज फातिमा जनाब यूनिवर्सिटी, दिस इज रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी, दिस इज सियालकोट वुमन यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, दिस इज शहीद बेनजीर वुमन यूनिवर्सिटी पेशावर, ठीक है ना। अब हम यहाँ कहेंगे कि इसमें से इतने 4 बच्चियों ने पीएचडी की है, यहाँ से 10 बच्चों ने पीएचडी की है, तो वहां हम यूनिवर्सिटियों को भी कंपेयर कर सकते हैं, मेरा कहने का सब मतलब ये था, ठीक है। और फिर जब हम डिफरेंट करें, या तो सर मैंने पीएचडी की बात की, जब यहां मैं बात करूं पीएचडी एमफिल एंड बैचलर्स, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, मल्टीपल पैराग्राफ, ठीक है ना, यही वाला ये वाला पैराग्राफ। इसमें पीएचडी को रेड कलर जिस तरह हम कहते हैं ना, जिस तरह गाउन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी समझने के मतलब हम गाउन को ये डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि जो पीएचडी का होगा उसने ये पहनना है, जो एमफिल का होगा उसने ये पहनना है, जो बीएस का होगा उसने ये पहनना है, ठीक। तो प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, तो अल्लाह पाक खैर करे ना, प्रॉब्लम ना हो वैसे। कंपेयर द डिफरेंट पर्सन और ग्रुप्स ऑन अ सिंगल और मेनी वेरिएबल्स, हम अपना पर्सन और ग्रुप्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल के ऊपर भी, जैसा ये पर्सन, ये फर्ज के इसके पर्सन रख दें, यहाँ नाम रख दें अपना लेट सपोज यासर, यहाँ नाम रखते हैं बिलाल, यहाँ नाम रखते हैं बेलोल, यहाँ नाम रखते हैं शौकत, ठीक है ना, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी कंपेयर कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके इंडिकेटर्स को, उनकी वैल्यूज को।
अच्छा, पाई चार्ट्स। अब पाई चार्ट को मैंने आपको क्लास में भी समझाया जब हम एमफिल फर्स्ट में क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ते। पाई चार्ट में सबसे पहले हमने, अब देखें इसमें सबसे पहले ये डॉट है, एक डॉट, इस डॉट में कितने एंगल बन सकते हैं? ये डॉट है, ये डॉट, ये डॉट में कितने एंगल होते हैं? डॉट एक नुक्ता, उसमें इसलिए कहते हैं थ्योरी ऑफ नथिंगनेस। किसने की है, इन्वेंट की है या डिस्कवर की है या बनाई है? हम तो बस ये करते हैं, अपने थीसिस को किसी थ्योरी के साथ मिला लेते हैं, उसका ही बड़ा गर्क अपना ही बड़ा गर्क, ठीक है ना। अब मतलब क्या है, किसी की वो तो उसकी थ्योरी है, हमारा उसके साथ अलग क्या है वैसे, लेकिन हमें बनवाई जाती है जबरदस्ती, ठीक है ना। लेकिन ये कि अब ये थ्योरी ऑफ नथिंगनेस किसने दी है? उस बंदे ने जिस बंदे ना बोल सकता था, ना सुन सकता था, ना लिख सकता था, ना खा सकता था, ना पी सकता था। और मुझे बताएं, अल्लाह ने हमें खाना भी दिया हुआ है, पीने के लिए भी दिए हुए हैं, आप सब के लिए, लेकिन हमारे काम क्या है? हम चूंकि नेगेटिविटी से निकलेंगे बेहतर हम कुछ सोचेंगे ना। दुनिया का बेहतरीन निजाम तालीम, मैंने पिछली दफा क्लास में कहा था, ये नहीं थी अपना क्या नाम है, सबा, सबा ही बताएगी किस मुल्क के? हाँ चलो जी, अच्छी बात है, फिनलैंड का, ठीक है ना। लेकिन फिनलैंड में क्या है, 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, 6 महीने सूर्य निकलते ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो दुनिया का बेहतरीन निजाम तालीम है। हम अगर 2000 साल चलते रहे पीछे और फिर फिनलैंड के बराबर नहीं पहुंच सकते। जबकि हमारे यहाँ देखें 2 दिन लगते हैं, हम कहते हैं वो मर गए जी, या आज आज एक और बात हुई बेटा, चलो फिर चलो इस क्लास से भी बात हुई, आज हर मस्जिद में दुआ, या अल्लाह बारिश दे, वो तुम्हारी पर बारिशें बरसेंगी नहीं इंशाल्लाह, तुम इस तरह मरोगे। क्यों? अपने मामला ठीक करो, लोगों के साथ अपने काम ठीक करो, दफ्तरों में टाइम पर आओ, ठीक है। और तुम कहते हो या अल्लाह बारिशें करो, नमाज इसका उल्टे हाथों से दुआएं करते हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ या अल्लाह, दुआएं करते करें, अल्लाह करे इनके ऊपर पत्थरों की अल्लाह बारिश बरसाए, ठीक है ना, ताकि हम सारी दफा दूर हो जाएं और जान इस दुनिया से हमारी छूट जाए। अच्छा किधर पहुंचे थे? फ्रॉड की डांट की बात, मैंने कहा फ्रॉड की बात हुई, डांट की बात। अब डांट किया जी, डांट में कितने एंगल होते हैं? 360 बेटा, डार्ट पूरा सर्कल है। डार्ट की बात करें, आप देखें इसके 4 सेगमेंट हैं, देखें एक सर्कल है, इसके 4 क्वार्टर्स हैं, जिस तरह मौसम 4 क्वार्टर हैं, ठीक है। एक क्वार्ट, दूसरा क्वार्ट, तीसरा और चौथा, ठीक है जी। अब इसमें भी फिर मैं यहां भी किसकी बात करूंगा, आपको ग्राफ पेपर समझाया आपको ज्यादा। जो पहला क्वाड है, पहला क्वाड, उसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। चलो ये भी मेरे ज़हन में बात है, मैंने कहा ये भी आप तक पहुंचे। पहले क्वाड में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। तीसरे क्वाड में होता है जी एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और चौथे क्वाड में क्या हो जाएगा? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। और जब भी हम ये बाइनरी रिलेशन को कहते हैं, दिस इज बाइनरी रिलेशन, सनाई रब्त, उर्दू में कहते हैं सनाई रब्त, इंग्लिश में कहते हैं दिस इज बाइनरी रिलेशन। जब भी आप ये चीज नजर आए कहीं भी मैथ में, या चूंकि आपने भी डेटा साइंस में ऊपर जाना है, ये लिखा हुआ 3 और 4, इसका क्या मतलब होगा फायजा? ये 3 और 4, दिस इज बाइनरी रिलेशन, इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब है दिस इज x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, ठीक है। ये बात है, सही है जी, समझ आई बात की। ये होता है जी, यहां जब भी हम डेटा साइंस में इसे यूज करेंगे, इट्स मीन दिस इज x, दिस इज y। इज इट क्लियर? और ये होता है हमारे पास 0, ठीक है ना। मीन मुझे समझ नहीं आपकी बात की। 2 डायमेंशन का ना, 2 ही डायमेंशन है ना, एक्स और वाई ना, जेड तो हो ही नहीं सकता, वो तीसरी डायमेंशन में जाएगा, सर्कल में लग 2 डायमेंशन में है ना। क्योंकि मैंने कहा ना क्वाड, देखें इसको, ये देखें ये क्वाड, इसको अच्छा आपने पूछा। अब देखें जिस तरह हम कहते हैं खत्ते अस्तवा, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? ना बेटा, ये जो खत्ते अस्तवा इसको हम कहते हैं, जो वो तो कहते हैं रेडियस डायमीटर, लेकिन ये जो जियोग्राफी की जुबान जी, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अब ये देखें जो खत्ते अस्तवा, चलो उसको आगे जाते हैं। देखें ये जमीन है, ठीक है ना, इसकी मिसाल भी एक सर्कल की तरह की, बेशक बेस भी है, फुल उसका का सर्कल नहीं आता। तो यहाँ भी जहाँ भी ये इस्तवा की बात आती है, इस्तवा की बात, डायमीटर की बात, ठीक है ना,
सर्कमफ्रेंस तो ये नहीं, सर्कमफ्रेंस ये होता है बेटा, ये सर्कल जो लगा है ना सर्कल, इसका ये जो ये बाउंड्रीज जो है, ये दिस इज सर्कमफ्रेंस, दिस इज डायमीटर, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट का फासला, ठीक है ना, और दिस इज रेडियस, निसफ से आगे का फासला, ठीक है जी। और ये जो हमारे मुल्क है इनके ऊपर अल्लाह का करम इसलिए कि ये इसके ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है, हत्ते इस्तवा के ऊपर, ठीक है ना। तो जो जो इससे दूर है इधर उधर, तो उनमें जमीन और ये मतलब जमीन का वैसे तो कोना कोई यही नहीं है, क्योंकि दिस इज ओवल शेप का कोना तो कोई में जहां आप जाएंगे, लेकिन ये है कि इसके एंड पॉइंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट पॉइंट की कह सकते हैं, इंतहाई मशरकी हिस्सा और इंतहाई मगरब, जिस तरह हम कहते हैं चढ़ते सूर्य की सरजमीन कौन सी है, जहां सूर्य सबसे पहले शुरू होता है, जापान, ठीक है ना। तो चलो ये जाते हैं, ठीक है बेटा, ये समझ आई यहां तक बात आपको। अच्छा, अब हम माजरत बेटा, अब ये आ गया हमारे पास सर्कल। अब पाई डायग्राम कब बनेगा, जब इस सर्कल के ऊपर हम डिस्टिंग्विश करेंगे, वही वाली बात, पिछली मिसाल आ रही है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसके यहाँ पाई चार्ट के ऊपर हमेशा क्या बनेंगे, हमारे पास एंगल्स बनेंगे, ठीक है ना। क्यों, जब भी क्वाड में घुस जाएगी, क्वाड में वो हमारे पास क्या है, वो जी उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज मतलब दे रिलेट्स टू एंगल, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें क्या है जी, हमने ये देखना है जी कि अपना किधर गया जी, ये हमारे पास आ गया बेटा, ये मैथमेटिक्स का कितना है जी हमारे पास 90, अगर 90 डिग्री इसके ऊपर यहाँ आ गया जी हमारे पास, ये मैथ आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे सर्कल में कितने एंगल होते हैं हमारे पास, 360, ठीक है जी, डिवाइड बाय 90, इसका मतलब है इसका पोर्शन हमारे पास क्या आएगा, 1/4, ठीक है जी। और ये 540 कहां से है, टोटल इसका बेटा, ठीक है ना। इससे मैं आपको बताता हूं कि इससे ये कैसे बनाते हैं, पहले ये यहां तो ये नहीं बना हुआ, ये एंगल कैसे बनाते हैं, एंगल से ये कैसे लाते हैं, ये ऐसे लाते हैं एंगल से कि एंगल, वो वाला एंगल डिवाइड बाय 360, 360 कहां से है, पूरा सर्कल, ये आ गया जी हमारे पास 1/4, 0 0 से कट गया, 9 4 36। अब जब हम देखेंगे नंबर थे कितने, ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, 1/4 ये वाला जो फ्रैक्शन आया मल्टीप्लाइड बाय 540, 540 कहां से आया, ये सारे एंगल जमा करके, समझ आई बात की, हाँ, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 135 हो, ठीक है, ये जो मार्क्स निकालने के लिए, ठीक है, जब मार्क्स होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सब मार्क्स को ऐड करेंगे, ठीक है जी, सारे मार्क्स हमारे पास ऐड, फिर क्या करेंगे, वो वाले मार्क्स, लेट सपोज दैट ही आर शी गेट 92 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है ना, हम वो 92 मार्क्स, ये बेटा देखें कि एंगल कैसे आएगा, 92 वो वाले मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, कुल ओवरऑल इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेट सपोज दैट ये मार्क्स हमारे पास आते हैं, मैं फर्ज कर रहा हूं 512, मैं फर्ज कर रहा हूं, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। आई समझ बात की, कौन से, इक्वाइड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 360, तो वो हमारे पास आयशा की जो बात की, अच्छा क्वेश्चन ने किया, तो वो हमारे पास क्या आएगा, एंगल। और फिर यहां भी हम ये करेंगे, इनको भी शेडिंग कर देंगे, हाँ जितने सब्जेक्ट्स हम मतलब उस बच्चे के सब्जेक्ट उसमें जितने होंगे, जिस तरह हम परसेंटेज लेते हैं बेटा, परसेंटेज जिस तरह हम लेते हैं ना उसी तरह, लेकिन चूंकि हम यहाँ एंगल ले रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे हम, 360। हाँ, पाई चार्ट रुचि होती है, थोड़ा सा बेहतर लगता है, और एक ही जगह के ऊपर ज्यादा चीजों को बता दिया जाता है, ठीक है। और ज्यादातर ये हम यूज करते हैं किस में, मार्केटिंग में, ठीक है ना, क्योंकि चीज ज्यादा इजीली समझ आ जाती है बार। और इसका अच्छा एक और बात आपने बड़ी सी बात की, इसमें आपको स्केल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। इसके बाद इसको आपने उसका ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा भी नहीं करना होता, मतलब इजीली आप इसको लेकर जा सकते हो बाकियों के, जी जी बिल्कुल। और ये इसका फार्मूला भी ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको वहां बताया, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको खुद बताया हुआ है कि एन जहां भी है बड़ा एन, इसका मतलब क्या, वो किसको शो करता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, नॉट नंबर ऑफ सैंपल, पॉपुलेशन, टोटल मार्क्स,
मल्टीप्लाई बाय 360। वो जो ये जो मैंने लिखा है इसका फार्मूला अगर लिखा है तो ये आ जाएगा f बाय n डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 360। f मीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन रिक्वायर्ड उस सब्जेक्ट के मार्क्स, n मीन टोटल नंबर, n जहां भी बड़ा n होगा स्टेट में जहां भी यूज करेंगे n मीन्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और जहां समान n आएगा नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है जी, आई समझ में आपकी इसको। अब ये हिस्टोग्राम है जी। अब ये आपको जहां भी हम सिंपल ग्राफ बनाते हैं, सिंपल ग्राफ जो मैंने वहां पहले आपको करके बताया, ये आप करके ना फिर इंशाल्लाह ब्रेक करते हैं, फिर मेरा ख्याल आपको भी प्रॉब्लम की जाना होगा या कुछ प्रॉब्लम है तो फिर इसको ब्रेक करते हैं, ये हो जाए हमारे पास कंप्लीट। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है जी, हिस्टोग्राम, इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं ये वाला। इसकी क्या है जी, ये देखें ये मार्क्स थे हमारे पास और ये हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आई समझ बात। ये हमारे पास क्या है जी, हिस्टोग्राम लुक्स वेरी मच लाइक अ बार चार्ट, बार चार्ट की तरह ही है। वो ऊपर स्केल भी बना हुआ जो मैं स्केल आपको बनाकर बताता होता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर क्या जी, द फ्रीक्वेंसीज विद इन ईच इंटरवल ऑफ हिस्टोग्राम आर प्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। इनमें जो भी, अच्छा एक बार इसमें जहां भी है ना, ये सारे को हम शेड कर देंगे, बाकी सारे को हम रब कर देंगे, साफ कर देंगे। ये जो बार चार्ट होगा ना, बार ग्राफ, जिस तरह फर्ज किया अगर हम उसको कहें आप एक्सेल शीट के ऊपर अगर फर्ज किया हम बनाए तो इसके अंदर जितना ही पोर्शन है उसको हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे, रेक्टेंगल बांधेंगे। रेक्टेंगल क्या होती है, स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? स्क्वायर जो होती है ना उसको हम कहते हैं उर्दू में मरबा, चारों साइडें बराबर होती है। रेक्टेंगल को होती है इसके आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, तो ये रेक्टेंगल बनती जाएगी। ये रेक्टेंगल देखिए, ये साइड बराबर, 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 ये जिस तरह रेक्टेंगल बनी हुई है, देख रेक्टेंगल नजर आ रही है बनी हुई है। ठीक है जी, अच्छा फिर क्या, द बेस ऑफ विच इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल एंड हाइट ऑफ ईच, हाइट ऑफ विच इक्वल नंबर ऑफ स्कोर्स विद इन द गिवन। अब ये जो ये होगा, ये वाला, इसका मतलब है ये जो इसकी नीचे वाली जो साइड्स होंगी अप एंड डाउन वाली, वो किसको शो करेंगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मार्क्स को, यहां मार्क्स को। और जो इसकी लेफ्ट और राइट वाली साइड है ये किसको शो करेंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल, ये वैसे ज्यादा अच्छी, अभी आगे भी जाकर हम करते, लेकिन पहली बात हुई इसका सिर्फ ये फर्क है, ये कंटिन्यूस डेटा पर बनता है और डिस्क्रीट पर बनता है। ठीक है जी, और लगता बिल्कुल बार तरह की है। ठीक है, इसमें बार, हाँ एक और बात है कि बार ग्राफ में जरूरी नहीं कि हम स्केल बनाएं। क्यों ना बनाएं, क्योंकि वहां कैटेगरी होती है ना, एक कैटेगरी है फर्ज किया, उसका बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि हम उसके ऊपर स्केल बनाएं, बनाएं भी तो ठीक है, लेकिन ना भी बनाए तो चल जाता है। इस पर स्केल बनाना मस्ट होता है। क्यों बनाना मस्ट होता है, वही वाली बात, आयशा वाली बात के, क्योंकि ये हमारा जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस डेटा होता है हमारे पास। In histogram, the scores are assumed to be spread uniformly over the entire interval, the area of each rectangle। मतलब यूनिफॉर्मिटी होती है ना, सही है। यूनिफॉर्मिटी क्या है कि जो लेफ्ट की वैल्यू है वो राइट की वैल्यू होगी, जो अप की वैल्यू है वही डाउन की वैल्यू है। अब इसका किसी बंदे ने बात की ना, वैसे चलो यहां से मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। किसी ने कहा ना, अच्छा कितनी डायरेक्शन है हमारी, डायरेक्शन कितनी, डायरेक्शन कितनी सिमतें जी, जी चार है वैसे ना, वैसे डायरेक्शन कितनी है हमारी, डायरेक्शंस कितनी है बोले, तीन है, तीसरी को तीन कौन सी, आपने चौथी भी अल्लाह के वाले कर दी, गायब कर दिए, चौथी भी आपने खत्म कर दी। वैसे वैसे तो चार है ना, नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट, ठीक, लेकिन चार नहीं है, कितनी है, छह। ठीक है, छह कौन कौन सी है, ऊपर और नीचे भी अल्लाह ने रखी हुई है ना, उसको छोड़ देनी है उसमें। नीचे ऊपर कौन, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ तो ये है ना, सूर्य की तरफ खड़े हो जाए, आपके सामने मशरक है, पीठ पीछे मगरब है, दाएं हाथ जनूब है, बाएं हाथ शमाल है, हम कहते हैं शमाली इलाका जात, नॉर्दर्न एरिया। इसका मतलब है यहां से इधर जिधर भी जितने भी जिले हैं हमारे इजला, मानसेरा, एबटाबाद, जफराबाद, नीलम वैली, जीबी, वो सारे नॉर्दर्न
पार्ट है, ठीक है ना। हम कहते हैं क्या कहते हैं, साउदर्न जनूबी पंजाब, क्यों कहते हैं, वो इस तरफ है, हमारे इस साइड पर आता है। तो ये हो गया ना, तो नीचे ऊपर तो नहीं हुआ ना। वैसे वैसे बात करूं तो इसलिए किसी ने कहा था ये आप सबके लिए, क्योंकि आप फीमेल है सबके लिए, इसलिए कहा ना शैतान कहां से हमला करता है, वो चारों डायरेक्शन से हमला करता है, ठीक है ना। आगे नाक, लेकिन वो 6 से नहीं कर सकता, 2 छोड़ी हुई अल्लाह ने ना, ऊपर नीचे। किसी ने पूछा कैसे छोड़ी हुई है, जब आप अल्लाह के आगे दुआ करें, हाथ खड़े कर दें, तो शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। जब आप सजदे में गिर जाएं फिर भी शैतान, और शैतान हमला क्या करता है, ज्यादातर फीमेल के ऊपर करता है हमला, फी सदूर नास, लोगों के दिलों पर हमले करता है। सबसे पहले हमले की शक्ल क्या होती है, उनमें वसवसे डालता है, उनमें क्या डालता है, वसवसे। क्या बात, और फिर स्टेट से हम निकल गए वहां, इसलिए निकले ताकि वो बात तक पहुंच जाए। कैसे निकालता है, सबसे पहले आप में शक डालता है, शक के बाद इल्जाम आता है, इल्जाम के बाद तोहमत, तो बड़ी बात है ना, इल्जाम के बाद दूसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर चलो जो भी गान बुला होगी, चौथे पर आप तोहमत पर आते हो, तोहमत फिर जिस पर लग गई उसको दोबारा न्यारी हो गई, जिससे लगाई उसका बेड़ा तार हो गया, पार हो गया, ठीक। अच्छा चलो, ये बेटा बात वैसे चली थी, वैसे कहां से चली थी, डायरेक्शन कहां से चली, डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी हमारे पास वैसे बेसिकली 6 4 नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो अल्लाह ने सिर्फ, हमने क्या करना है जी, लेट्स सपोज आपने थीसिस लिखना है, साथ आपने एक ना एक पकड़ कर दूर से कहीं ना कहीं से, लगती है या नहीं लगती, कोई थ्योरी आपने वहां आकर फिट की होगी। मुझे बताएं फिर रिसर्च किधर गई, हम क्या कर रहे हैं, फिर मुझे बताएं। सही कहती हैं डॉक्टर, अब मैं नाम ले लूं चूंकि वो वीडियो के ऊपर ही बात आएगी, डॉक्टरेशन, ठीक है ना, कहती हैं बस ये पलंदे ही हैं बस इनका, चूंकि हमारी अपनी रिसर्च किधर है, फिर हम क्या कर रहे हैं, वो बात की आगे डायरेक्शन आप तो होगी जी, हमने जो करना। लेकिन बेटा जब तक हम इंडक्टिव लर्नर नहीं बनेंगे, वी हैव नॉट इन अ पोजिशन टू ड्रा समथिंग। आपको हर बंदा ये कहता रहेगा, हर बंदा रिसर्च में कि आपने इसको करना है, तो आप इंडिपेंडेंट लर्नर कब बनेंगे, आप इंडक्टिव लर्नर कब बनेंगे, आप इंडक्शन की बात कब करेंगे, आप रिडक्शन की बात क्यों करते जाते हैं, ठीक है। और जब कभी अल्लाह आपको इख्तियार दे, मैं आपको ये मेरी तरफ से एक जुमला है, जो अल्लाह आपको जिंदगी पूरी आपके लिए बगैर पैसों के, ठीक है, जब भी आपने क्या करना है, कोई इख्तियार मिले, लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है ना, उनके लिए कभी मुश्किलें क्रिएट ना करें। लोग जब हो कुर्सी को ना समझेंगे मेरी जागीर है, वो फिर ऐसी किक लगती है ना, कुर्सियां छुर्सियां, लैपटॉप साहब, प्रिंटर श्रिंटर सब कुछ अल्लाह के वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त तक आपने क्या रहना होता है, अपने आजी बस झुक जाए, परिंदे की तरह झुक जाए जब आपको मिल जाए। लेकिन किसके ऊपर झुके, जब आपकी असल है उसके ऊपर, असूलों पर कभी ना झुके, असूलों के ऊपर आप बिल्कुल जो कहते हैं तन सीना तान कर खड़े हो जाए। अच्छा ये बात, और एक और बात बेटा, अपनी जिंदगी का दिया बुझने से पहले, कभी जिंदगी का दिया बुझ सकता है, क्या पता हमारा बुझे आपको बुझे, लेकिन जिंदगी का दिया बुझने से पहले कब एक ना एक चिराग जला कर दिया बुझाना अपना। जब चिराग नहीं जलेगा ना, खत्म है चिराग। लेकिन बड़े बड़े लोग खत्म हो चुके हैं बेटा। यजीद ने कितनी हुकूमत, यजीद कोई काका नहीं था, उसने कितनी हुकूमत की, पाकिस्तान से 40 गुना ज्यादा रकबे पर हुकूमत की, लेकिन आज तो उसको कौन जानता है, लोग क्यों नहीं मारते। उसकी कब्र शाम में, उसकी कब्र के ऊपर भट्टी जल रही है, अंदर भी आग बाहर भी आग। लेकिन वो हुसैन का बेटा 6 माह का अली अस्कर, वहां भी जिंदा होता बिंदा है, क्योंकि असूल जिंदा रहते हैं, बंदों की वो जिंदा नहीं रहती, ठीक है। अच्छा जी बेटा, ये मैं तब आपको साथ साथ बताता जाता हूँ ताकि आप में आजमे की जो है ना वो भी क्रिएशन ज्यादा हो जाए, हजम कर लें, ठीक है, और आजाद हो जाए, बस इन नंबरों की गेम से आजाद हो जाए। अब देखना, अगर नंबरों में पढ़ा रहता, अगर मार्क जिकरबर्ग, ठीक है ना, आज वो खरबपति, खरब तो थोड़ी सी बात है, आज वो ट्रिलियनर ना होता, उसको यूनिवर्सिटी से किक ऑफ करके निकाला, उसने यूनिवर्सिटी किक ऑफ कर दी। समझ आई ना बात की। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जी, पॉलीगॉन और उसमें थोड़ा सा एक फर्क है बेटा इतना, इसमें क्या होता है जी, इसमें हमारे पास और इंटरवल की बात की आ जाती है, कैटेगरी से हम हट गए, उसके बाद नॉमिनल से हम हट गए, हम रेशो पर आ गए, इंटरवल रेशो पर, आप देखें रेशो की वैल्यू से हम रेशो पर आ गए, ठीक है जी। अब क्या है हमारे पास जी, अब वो वाली बात अपना आशा जो आप मुझे पहले कही थी, यहाँ ये आपने जो बात यहाँ की थी 1960 और 57, जो आप याद होगा ना पर, वो यहाँ आते हैं, फिर वो पॉलीगॉन वाली बात है, देखें सब डिस्क्रिप्टिव। ये स्केल तो हमने यूज नहीं किया अभी तक, अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं।
अभी वैल्यू डाल लेना बेटा, अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, स्केल तो हमने कोई नहीं किया, इन्फ्लुएंस तो हमने कुछ नहीं किया, किसी का डेटा उठाया किसी पर फेंक दिया, टेस्ट अभी हमने यूज नहीं किया बेटा, अभी नहीं। टेस्ट कब यूज, जब चीज डायग्नोस हो जाएगी, जब ट्रीटमेंट देंगे, अभी ट्रीटमेंट की बात नहीं आई ना, मैंने आपको शुरू में इसलिए डॉक्टर की मिसाल दी थी, अभी ट्रीटमेंट की बात नहीं आई, अभी तो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटिंग अपडेट एनालिसिस के टाइम, माशाल्लाह आपने खुद उसको जवाब दिया। अभी क्या है हमारे पास, अभी सिर्फ हमारे पास क्या है, अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बाद अभी अगले जो सेशन में हम करेंगे उसमें भी हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन करेंगे, अभी तो हम प्रेजेंटेशन से भी नहीं निकले पाए ना, अभी हम प्रेजेंटिंग कर रहे हैं बेटा अपना, अच्छे अच्छे ये बना दिए अच्छे चित्र में, ये इसका मतलब है कि वी आर नॉट अ रिसर्चर, इस वक्त सिर्फ हम डेटा इंटरप्रेटर हो सकते हैं, डेटा कलेक्टर हो सकते हैं, लेकिन आगे अभी तक हमने रिसर्च नहीं की ना, अभी तो हम ये सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पुट कर रहे हैं। अब अच्छा ये जान ताकि ये खत्म हो जाए, अच्छा क्या है जी, लाइन ग्राफ, इसको लाइन ग्राफ भी कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये पॉलीगॉन को हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं, जिस तरह हम हिस्टोग्राम को बार ग्राफ कहते हैं ना, हिस्टोग्राम को, इसी तरह पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे, लाइन ग्राफ, ठीक है। अब ये इसमें सिर्फ लाइन होगी, बाकी हम चीजें सारी मिटा देंगे, जिस तरह मैंने आपको यहाँ कहा था, डॉट एक डाला था ना यहाँ ना, किधर गया पता नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ मैंने ये डॉट डाले थे, पता नहीं किधर डाले थे याद नहीं है, लेकिन मैंने डॉट डाले थे, मैंने कहा था क्या करेंगे हम, ये आ गया हमारे पास ये डॉट, ये हम, आपने अगर 6ठी 7वीं 8वीं सही तरह पढ़ी होती ना, तो यहाँ पर देखते हैं 3 to 5, फिर इसको बिठा देते हैं, फिर इसको बिठा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास अगर फर्ज किया वैल्यू आ जाएगी 2 और 4, हम फिर 2 और 4 को बिठा देंगे, हम फिर ये लाइन लगाएंगे, ये लाइन हमारी आ जाएगी, ये लाइन ग्राफ, और ये लाइन ग्राफ हमें फिर बाद में, ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बेस लाइन हमारी किस लिए आ जाए, इसकी बेस के ऊपर हमारी नॉर्मेलिटी लाइन ड्रा होती है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात सुनी हुई है ना, वो बेल शेप इसी के ऊपर, इसी लाइन ग्राफ के ऊपर ही बनता है, जो हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट में, और उसके लिए फिर क्या होता है, अब फिर आपने पूछा बेटा, बड़ी अच्छी बात पूछी कि हम, अब देखें जब तक हमें ये नहीं पता होगा डेटा 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर हम पैरामीटर नॉन पैरामीटर कैसे लगाएंगे, उसके लिए पहले हमें मीन मीडियन मॉड की बात आएगी, तब हम करेंगे, तो मीन मीडियन मॉड से पहले ये आएगा, तब मीन मीडियन मॉड की बात हम कर सकेंगे, मतलब ग्रेजुअली ऊपर चढ़ने वाली बात है, वो जिस तरह मैं आपको पहले कह दिया, अगर हमने स्कूलिंग अच्छी नहीं की हुई, कॉलेज हमारा अच्छा हो गई नहीं, कॉलेज एजुकेशन अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी हमारी अच्छी हो गई नहीं, ये वो बातें समझ आई बात की। लाइन ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट क्लास मिड पॉइंट, क्लास की मिड पॉइंट के ऊपर, और प्लानिंग ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स, इनके टॉप्स को मिलाते जाएंगे, बस ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिस तरह हम, ये सिर्फ लाइन लगी होती है, लाइन से सर देखें ना बेटा, सबसे ज्यादा आजकल लेट्स सपोज किसी का अगर यूट्यूब चैनल भी है, अगर किसी ने अगर बनाया, उसमें क्या होता है, ये लाइन लगी होती है, बस ये लाइन, ये कहते हैं आपके सब्सक्राइबर बड़े हैं कम हुए, ये इस तरह की लाइन जी, हाँ करेंसी का देखना, तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का देखना, तो ये ज्यादा लाइन ग्राफ यूज होते हैं ज्यादा, ये लाइन हमें बता रही है कि यहाँ ज्यादा था फिर कम हुआ, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ फिर कम हुआ, ये लाइन ग्राफ है, ठीक है ना। इसको अब इसके यूजेस क्या हैं, टू कंपेयर 2 और मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज द बेस्ट सूटेड वन, बाकी में भी हो जाता है, ये बात नहीं है कि बाकियों से नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हुए, वहां ये भी बना सकते हैं चैनल के ऊपर, इस तरह की भी बना सकते हैं, ये बात तो नहीं है कि जनवरी में इसके इतने सब्सक्राइब हुए, फरवरी में इतने, लेकिन ये थोड़ा बुरा लगेगा, ये थोड़ा सा इजीली हो जाता है, इजीली एक्सप्रेस हो जाता है, इट गिव्स अ बेटर आइडिया अबाउट, वही वाली बेटर आइडिया देता है, और फ्लक्चुएशन है, इससे आइडिया थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है, जिस तरह सबसे बड़ी मिसाल है वो भी बार ग्राफ की मिसाल है। अब जब हम जाते हैं, अल्लाह ना करे किसी की अगर ईसीजी करवानी हो, किसी के अगर कोई माँ बाप किसी को वो अपना दिल का मसला हो, तो ये देखें इस तरह की आती है, ये लाइनें आती हैं, ये भी असल में बता रहा है ना कि हार्ट की उस वक्त कितनी थी फ्रीक्वेंसी, अब कितनी है, और इसको मेजर करने के लिए अब ये सिर्फ क्या है बेटा, ये प्रेजेंट करके आपको निकाल के चार्ट दे दिया ना, अब इसको जब इसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको हम कहेंगे दिस इज, जब चीर फाड़ कर रहे हैं, जब कह रहे हैं कि हमने आपकी पूरी क्या कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी कर दी है, तो ओपन हार्ट सर्जरी इज पैरामेट्रिक, या फिर हम जो दिल के जो पंप शम वो क्या कहते हैं उसको अपना पता नहीं स्टंट डाल, वो नॉन पैरामेट्रिक, ये बातें ठीक है, समझ आई ना, ये अभी सिर्फ प्रेजेंटिंग, अब तो क्लियर हुआ होगा मेरा ख्याल पॉइंट, हमें सिर्फ आइडिया बेटर दे रही है, ठीक है जी बेटा, मेरा ख्याल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें ओके
क्वार्टाइल, डिसाइल, मीडियन, मॉड, ये क्या होती है? ये अपना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम कहते हैं ना, एक होता है हमारे पास जीपीए, एक होता है हमारे पास सीजीपी। जीपीए हमारे पास क्या होता है? जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज, ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। हमने पहले ही एक स्केल बना दिया होता है। हम कहते हैं अगर किसी बच्चे के नंबर 50% है, हम कहते हैं 2 जीपीए, ठीक है ना। फिर अगर हम कहते हैं इसके नंबर अगर 51.5 है, ठीक है ना, हम कहते हैं 2.1 है। अगर 53 बन जाएंगे हम कहेंगे 2.2 है, ठीक है जी। ये स्केल हमने पहले बनाया होता है ऑलरेडी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट स्केल हमारा पास बना होता है। और जब इसको हम क्युमुलेशन करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब आती है? जब मोर देन 2 सेमेस्टर हमारे पास गुजर जाए, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं? जीपीए इन फर्स्ट सेमेस्टर, जीपीए इन सेकंड सेमेस्टर डिवाइड बाय 2, जीपीए इन फर्स्ट सेमेस्टर, जीपीए इन सेकंड सेमेस्टर, जीपीए इन थर्ड सेमेस्टर डिवाइड बाय 3, जीपीए फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 7, ये बात, ठीक है जी। ये किस लिए होती है? टू फाइंड परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, अपना मीडियंस, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। उसके बाद हार्मोनिक मीन्स वगैरह के लिए ये ग्रुप डेटा पर अप्लाई होगा, सही है जी, बिल्कुल। हाँ, जहाँ फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा के ऊपर अप्लाई होगा। टू फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ द ईच गिवन मार्क, गिवन मार्क के रैंक भी, रैंक क्या? जिस तरह हमें यहाँ रैंक बताते हैं, हम कहते हैं ना कि जब इसका 2.5 आएगा तो हम कहेंगे कि ये इस काबिल है कि इसको डिग्री मिल जाए। जब हम कहते हैं 3 होगा तो हम कहते हैं ये इस काबिल है कि ये एमफिल में आगे एडमिशन ले सकते हैं। जब हम कहते हैं 3.5 है, जब हम कहते हैं 4 हो जाएगा तो हम कहते हैं शी और शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। हाँ मेरिट, हाँ वो क्राइटेरिया मेरिट की बात ना, रैंक, रैंक का लफ्ज जब भी यूज होगा इट्स मीन के ये किसी मेरिट की बात कर रहा है, किसी चीज को बता रहा है। इंटरेस्ट ऑन, वो देखें सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कंपैरिजन ऑन मोर देन वन सब्जेक्ट। जब हम स्टूडेंट्स की आपस में ग्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी हमने यही सीजीपी और जीपीए यहां से निकला है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ठीक है जी। आगे से बात समझ, तो इंशाल्लाह अगला वाला जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त तक इंशाल्लाह ब्रेक करते हैं, तो इसको अपना ऑफ कर